Everybody, can I know what is the purpose of this Google Meet? पाइथन पीवाईक्यू क्वेश्चंस रिवीजन। सबसे पहले रिसेंट पीवाईक्यू, ये मई टर्म में जो हुआ था, सितंबर 3 सितंबर को जो Is it हुआ for था। foundation level? यस, यप, फाउंडेशन फॉर पाइथन स्टूडेंट्स। फॉर पाइथन स्टूडेंट्स। Okay. But I recently joined that, so I'm not this type of. ओके, नो इशू, नो इशू, प्लीज कंटिन्यू। यू हैव पाइथन इन दिस टर्म? पता नहीं भाई कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। भाग गया, लगता है क्वालिफायर का होगा। नो इशू, हाँ, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं हम। अरे लो, टू पाइथन, यस, स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? नहीं नहीं दिख रहा। नहीं नहीं, दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है, अब दिख रहा है। पिछली बार क्या हुआ था ना, पिछले टर्म में 15 क्वेश्चन ही सिर्फ आए थे 50 नंबर के, और उससे पहले जनवरी में शायद 100 नंबर के आए थे और 26 क्वेश्चन थे। पता नहीं इस बार क्या करते हैं। 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, और मान लीजिए मुझे लगता है यही 50 नंबर वाला ही फॉलो करेंगे ये। 15 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का होगा, लेकिन अभी हम लोग 60 मिनट में ही सॉल्व करेंगे। 4 मिनट 5 मिनट एक क्वेश्चन पे देंगे, ठीक ना? ठीक है ठीक है। देखिए, ये सबसे पहला क्वेश्चन है। ये एक फंक्शन है और 3 फंक्शन है। 3 फंक्शन कुछ कुछ रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इसको समझते हैं। सबसे पहले डेफ एफ एंड एफ नाम से एक फंक्शन है। वो एक एन नाम का कोई इंटीजर या कोई डिजिट इनपुट ले रहा है, और ये कंडीशन दे रहा है अगर वो एन जो है, ये एक रिकर्सिव फंक्शन है, देख रहे हैं, ये तीनों एक रिकर्सिव फंक्शन है। अगर n 10 से छोटा है, लेट सपोज 7 8 9 ऐसा है, तो रिटर्न 1 कर देना। और अगर 10 से बड़ा है तब यहाँ पे रिटर्न 1 प्लस फंक्शन फिर से कॉल करना है n डबल स्लैश 10। n डबल स्लैश मतलब क्या, उसे डिवाइड करना है। लेट सपोज हमारा नंबर है 123 123, उसको हम डबल स्लैश n करते हैं तो क्या होगा, अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो 12.3 होगा, लेकिन हमें पॉइंट के बाद को इग्नोर करना है, तो डायरेक्ट 12 होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, देखिए, अगर 10 से बड़ा है कोई नंबर, हमने नंबर लिया 123, तो सबसे पहले उसको क्या करना है, 10 से बड़ा है तो इस वाले लूप में नहीं जाएगा, डायरेक्ट फोर्थ लाइन पे आएगा। रिटर्न करना है 1 प्लस, फिर से फंक्शन कॉल करना है, एंड नंबर क्या था 123, उसको डबल स्लैश करना है 10 से। तो डबल स्लैश करने के बाद 123 कितना बन जाएगा? 12 हो जाएगा। हाँ 12 हो जाएगा। हाँ, 12 हो जाएगा। तो फिर 12, और फिर से ये फंक्शन कॉल होगा, और 12 जो है वो फिर से 10 से बड़ा है। 10 से बड़ा है। हाँ, तो फिर से वो डायरेक्ट फोर्थ लाइन में आएगा। फिर 1 प्लस, पहले से 1 था, एक और 1, 1 प्लस 1 2। बेसिकली ये है कि ये जो फंक्शन है डेफ एफ एन, ये काउंट कर रहा है कितना डिजिट है एक नंबर में, 3 डिजिट नंबर है या 4 डिजिट नंबर है या 5 डिजिट नंबर है, ये काउंट कर रहा है ये फंक्शन। उसके बाद जो सेकंड फंक्शन है डेफ जी, जी फंक्शन जो है, फिर से वही कह रहा है अगर 10 से छोटा है तो रिटर्न एन कर देना है, और यदि 10 से बड़ा है तो रिटर्न एन परसेंटेज 10 मीन्स वो रिमाइंडर निकालना है, और फिर से वही जी फंक्शन कॉल करना है, और उसको 10 से डबल स्लैश करना है। यहाँ पता है ये क्या कर रहा है, यहाँ तो वन वन ऐड कर रहा था ना पिछला फंक्शन में,
और यहाँ पे ये ऐड कर रहा है n डिवाइडेड 10। मतलब अगर मेरा नंबर 123 है 123, अगर उसको 10 से डिवाइड करते हैं, ये परसेंटेज करते हैं, तो रिमाइंडर क्या आएगा 3। तो हमें 3 आएगा। हाँ 1 ऐड नहीं करना है, पिछले बार में 1 ऐड कर रहा था, इस बार हमें रिमाइंडर ऐड करना है। और इसमें क्या कर रहा है 1 2 3 अगर है तो वो सबसे लास्ट डिजिट है जो नंबर का वो ऐड कर रहा है, 3 ऐड कर रहा है। फिर जब सेकंड लूप चलेगा तो 2 ऐड करेगा, उसके बाद फिर थर्ड लूप चलेगा तो 1 ऐड करेगा। तो ये जो फंक्शन है ना जी फंक्शन, ये हमारा सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर ये निकाल रहा है। पहला फंक्शन निकाल रहा था नंबर ऑफ डिजिट्स, ये निकाल रहा है सम ऑफ डिजिट्स। और अच्छा, हर एक कंफ्यूजन है। जैसे 1 2 3 है तो तुमने 3 बता दिया, वो 2 भी हो जाएगा मॉडल, फिर लास्ट में क्यों ऐड करेगा? जब लास्ट में यहाँ देखिए, ये जब इफ़ एन इज लेस देन 10, तो हमारा जब लास्ट बचेगा तो 1 बचेगा, तो वो 10 से छोटा है तो इस वाले लूप में अच्छा, जाएगा। रिटर्न एन कर रहा है। हाँ ओके रिटर्न ओके ओके। एन है ना, तो वही जो एन हमारा 1 था वो रिटर्न कर देगा। बाकी लोग समझ रहे हैं ना? हाँ भाई। हाँ ठीक है। उसके बाद जो ये लास्ट फंक्शन है डेफ एच 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 फंक्शन जो है, इसमें कह रहा है अगर वो नंबर 1 या 1 से छोटा है तो वही नंबर रिटर्न करना है, और यदि ऐसा नहीं है तो वो नंबर मल्टीप्लाइड बाय अगेन फिर से वो फंक्शन कॉल करना है उससे माइनस में। ये आपको लग रहा है ये फैक्टोरियल वाला है देखकर? हाँ हाँ ये हाँ हाँ ये वाला कोड तो हम लोग कितने बार लिखे हुए हैं। हाँ, बस एच की जगह एफ कर दिए थे। हाँ हाँ बस वो ये फैक्टोरियल। तब देखिए 3 फंक्शन हमारा हो गया। ये नंबर ऑफ डिजिट फाइंड कर रहा है पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन सम ऑफ द डिजिट फाइंड कर रहा है, तीसरा फंक्शन जो है फैक्टोरियल फाइंड कर रहा है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है which of the following function call returns the, ये देखिए sum of the digits of 100 फैक्टोरियल। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन होगा आप बता सकते हैं? 3 फंक्शन है आपके सामने एफ जी एच, which of H of G of N. एच ऑफ Compose. जी ऑफ एच सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 100 फैक्टोरियल। बाकी लोग एग्री कर रहे हैं इससे? के डी कार्तिक? हम्म। हाँ, मैं भी एग्री कर रहा हूँ, एच ऑफ जी ऊपर एफ वाला। हाँ सही है, ये बिल्कुल ऑप्शन सही है, यही ऑप्शन होगा जी ऑफ एच ऑफ एच। अब बताओ, यही बोले थे स्वीटी तुम? H of G of बोल देते हैं। एच उल्टा बोल रहे थे ना? हाँ। यहाँ देखो 2 ऑप्शन है ना एच ऑफ जी ऑफ एच। देखो यहाँ कह रहा है सम ऑफ द डिजिट्स इन 100 फैक्टोरियल। तो क्या करना है, सबसे पहले तो हमको 100 फैक्टोरियल निकालना है ना, उसके बाद उसका सम करेंगे। समझ रहे हो? 100 फैक्टोरियल, लेट सपोज 100 फैक्टोरियल की जगह हाँ, पे होगा। फैक्टोरियल वो तो एच एन तो फैक्टोरियल का फंक्शन हो गया, और उसके बाद जी हाँ सम का फंक्शन हो गया। तो हाँ पहले फैक्टोरियल निकालेंगे फिर उसका सम करेंगे। हाँ। तो देखो लेट सपोज 100 फैक्टोरियल की जगह मान लो 5 फैक्टोरियल होता, 5 फैक्टोरियल 120 होता, तो हमें क्या कर रहा है सम ऑफ द डिजिट्स इन एन फैक्टोरियल। तो पहले हम फैक्टोरियल फाइंड करेंगे ना, तो अंदर होगा एच ना, फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए एच एच डेफ एच है, तो अंदर होगा एच और उसके बाद बाहर में सम करना है तो जी ऑफ एच। अच्छा समझ? अच्छा, समझ गए समझ गए हाँ समझ गए यहाँ क्या पे बोल देखो रहे हैं। हर फंक्शन का मतलब क्या है, जी अंदर से बाहर जाना है ना कि बाहर से अंदर आना है। ठीक है, जी ऑफ फर्स्ट ऑप्शन में है जी ऑफ 100, तो जी फंक्शन हमारा क्या कॉल कर रहा था सम ऑफ द डिजिट, तो पहले सम निकालो उसके बाद एफ एफ क्या करना है, एफ फंक्शन शायद नंबर ऑफ डिजिट, पहले सम निकालो 100 तक का फिर उसका सम उसका डिजिट काउंट निकालो। तो वही बात है, सबसे पहले अंदर से शुरुआत कर रहा है ना कि बाहर से, सम ऑफ। समझ रहे हो? पहले फैक्टोरियल निकालना है उसके बाद उसका डिजिट्स का सम करना है। ये दोनों फंक्शन, ये दोनों ऑप्शन में दिक्कत हो सकता था, बस यही। बाकी सब तो ऑप्शन आउट ऑफ द माइंड था। ठीक है, क्लियर हो गया सब लोगों का? हेलो हाँ। हाँ। हेलो। एक काम करना, आपस में खुद को मार्क्स दे के रखना कितने सही हुए कितने गलत हुए। ये 2 नंबर का सिर्फ क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 5 मिनट मांगता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग कोड। एक फंक्शन कॉल किया है जिसमें, एक सेकंड, हाँ, जिसमें एल
अब एल क्या है कुछ नहीं बताया है। ये फंक्शन कॉल दिख नहीं रहा है तो आशीष प्रेजेंटिंग स्क्रीन में देखो, क्वेश्चन ये करो ना तो जूम करें। दिखेगा। नहीं हुआ अभी। नहीं, नहीं, ये जैसे तुमने स्क्रॉल हाँ किया है हाँ ना तो शायद स्क्रॉल नहीं हुआ। हाँ, स्क्रॉल नहीं किया अभी। अच्छा वो स्क्रीन रुक गया है क्या? एक सेकंड रुको। मैं मैं करूँ प्रेजेंट? नहीं नहीं रुको रुको, हम कर रहे हैं। करो। अच्छा तब से शायद नहीं हो रहा था क्या? नहीं नहीं, वो नहीं हो रहा था, बस वही क्वेश्चन दिख रहा था। अच्छा तो फिर से अब समझा दे क्या? नहीं, समझ आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ अब दिख रहा होगा ना? हाँ। हाँ हाँ, दिख रहा है। तो एक फंक्शन कॉल किया डेफ फंक्शन नाम से। एल 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 अब क्या है हमारे समझ से, देखो सेकंड लाइन में बता रहा है इफ़ एल इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट। तो हमारे समझ से एल जो है वो एक लिस्ट होगा, किसी भी चीज़, वो लिस्ट में कुछ भी होगा पता नहीं, एक लिस्ट है। और उसके बाद फिर ये उसके बाद फिर कह रहा है अगर। आशीष, हाँ हाँ बोलो। मैं कह रहा हूँ थोड़ा ऐसे भी टाइम दिया करो कि वो 2-3 मिनट की खुद सॉल्व करो बिना बताए हुए, सब खुद सॉल्व करके देखें। अच्छा ऐसा करना है क्या? हाँ, थोड़ा टाइम, 2-3 मिनट दो थोड़ा खुद। थोड़ा टाइम हो ताकि हम लोग को भी पता चले मतलब कि हाँ। ऐसे ही पूछ लो कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, कोई बता सकता है तो बताए, ऐसे पूछ लो। अच्छा हाँ तो हाँ, फिर अगर यही कोई करते हैं ना। बता तो। 2 मिनट रुकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, छोटा सा कोड है। 19 हो रहा है, 12 19 12 21 पे। फिर किसी को मतलब रैंडमली कहेंगे कि आप बताइए ये ठीक है। फंक्शन क्या कॉल कर रहा है, ठीक है। भाई ये जो एल ऑफ लिस्ट ऑफ जीरो बता रहा है वो क्या पोजीशन इंडेक्सिंग बता रहा है लिस्ट में? ये एक रिकर्सिव फंक्शन है। एल ऑफ जीरो मतलब वो लिस्ट का पहला एलिमेंट। हाँ भाई समझ गया, वही इंडेक्सिंग। जी हाँ। हुआ क्या, सब लोग समझ गए कोड? ठीक है बता दो केडी। ये पहला कंडीशन में तो ये रिकर्सिव फंक्शन है, ये हमें दिख रहा है। और इसमें अगर फर्स्ट कंडीशन देखें तो इसमें लिखा है अगर एम्प्टी है तो रिटर्न 0 कर रहा है। और अगर वो नहीं है तो नेक्स्ट कंडीशन में मूव होगा, देख रहा है कि उस इंडेक्सेस पे, ऐसे फर्स्ट इंडेक्सेस और सेकंड इंडेक्सेस, अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल है यानी कि इवन है तो 1 रिटर्न कर दे रहा है। तो लिस्ट में आई थिंक सो कि इवन नंबर को काउंट कर रहा है। हाँ ठीक है। इसका हम एक थी लिख करके बता रहे हैं। स्पाइडर हम शेयर कर रहे हैं, स्पाइडर पे हम बता देते हैं। स्पाइडर, स्पाइडर आ नहीं रहा है यहाँ।
स्पाइडर दिख रहा है हमारा? हेलो? हाँ भाई स्क्रीन दिख रही है, दिख रही है। स्क्रीन दिख रहा है पर स्पाइडर नहीं दिख रहा। CLER जैसे एक लिस्ट है, ठीक है, ये रिकर्सिव फंक्शन है। लिस्ट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लेट सपोज 10। आशीष आशीष हाँ हाँ, स्क्रीन अप की हुई है, अप की हुई है। अच्छा वेट वेट, अब दिख रहा होगा। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये एक लिस्ट है, ठीक है, और वो फंक्शन ये कह रहा है क्या, जो अगर ये लिस्ट एम्प्टी हो जाता है, लेट एम्प्टी मतलब ये अगर ऐसा हो जाता है कुछ फंक्शन कॉल करने के बाद, तो हमें रिटर्न 0 करना है, ठीक है, रिटर्न 0 करना है। अगर ये रिटर्न अगर ये फंक्शन कुछ एलिमेंट है इसमें, तो वो हमें ये बोल रहा है चेक करने के लिए कि जो L ऑफ जीरो हमारा क्या होगा, पहला एलिमेंट 1। अगर L ऑफ जीरो इवन है, मतलब वहाँ पे यही कह रहा है ना, परसेंटेज निकालने पे 0 आए, L ऑफ जीरो अगर इवन है तो हमें रिटर्न करना है 1 प्लस, फिर से वही फंक्शन हमें कॉल कर देना है। L of 1 रिटर्न। हाँ हाँ, फिर से वही फंक्शन कॉल हाँ करना है, लेकिन हमें इस बार रिटर्न करना है यहाँ से यहाँ तक। बेसिकली ये रिकर्सिव फंक्शन है। ये कह रहा है कि हमें मतलब तब तक हमें ये फंक्शन चलाते रहना है कि जब तक ये लिस्ट खाली ना हो जाए। एक बार फंक्शन कॉल होगा तो सबसे पहला जो एलिमेंट होगा वो चेक होगा और वो आउट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा काउंट होगा, दूसरा एलिमेंट चेक होगा, फिर वो आउट हो जाएगा। ऐसा ऐसा है ये फंक्शन। तो और हमें ये फाइंड करना है कि टोटल कितने इवन इंटीजर्स हैं इस लिस्ट में, ये हमें रिटर्न करना है। बस यही था इस क्वेश्चन में, और इसका फिर पूरा पार्ट क्या था वो हम देखते हैं। उसके बाद बस वही है यहाँ पे, अगर L ऑफ जीरो डिविजिबल बाई 2 है तो 1 प्लस रिटर्न करना, अगर वो डिविजिबल नहीं है तो सिंपल वो फंक्शन 1 से लेकर रिटर्न कर देना। तो ये पूछ रहा है ये फंक्शन क्या कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स और टोटल नंबर ऑफ इवन एलिमेंट्स। क्लियर है, पहले ही इवन एलिमेंट्स कर रहा है, ठीक है। कोई सम उम का कोई लफड़ा नहीं ना आप लोगों को कि रिटर्न द सम ऑफ द इवन एलिमेंट्स और सम ऑफ द ऑड एलिमेंट्स, ऐसा कुछ? भाई एक बार क्वेश्चन फिर से दिखाना वो हाँ ये कोड। देखिए, हाँ भाई क्लियर है। हाँ ठीक है ना। हाँ भाई। ये इजी क्वेश्चन में से था। हम आपको एक दिखाते हैं, मेरे पास था, हम खोलते हैं, रुक जाओ फिर से। एक और था मेरे पास, रिसेंटली क्लोज्ड में होगा, उसमें हम बना रहे थे क्या, जो कितना कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। रुकिए हम दिखाते हैं खोल के फिर से। पाइथन ट्यूटर क्या, द पाइथन वीडियो विजुअलाइजेशन। नहीं नहीं, हम दिखा रहे हैं दूसरा चीज़ दिखा रहे हैं। ये दिख रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है। तो ये पहला वाला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभी, ठीक है, सितंबर 2023 फोरनून वाला। इसको थोड़ा जूम करते हैं। हाँ देखिए, रिकर्सन से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। ग्रीन मतलब इजी, ऑरेंज मतलब मीडियम और रेड मतलब टफ, ठीक है। 4 मार्क्स का रिकर्सन का क्वेश्चन आया था, 6 मार्क्स का CSV या फाइल हैंडलिंग दोनों मिलाकर, फिर 4 मार्क्स का एरर का, वो भी इजी। डिक्शनरी से 7 मार्क्स का शायद 2 क्वेश्चन होगा, वो मीडियम लेवल का था। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग से 9 मार्क्स का क्वेश्चन था, वो सेल्फ वाला होता है ना, सेल्फ टाइटल, वो वाला टॉपिक से। मैट्रिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं था, लिस्ट से होगा, मैट्रिक्स से नहीं था। और लॉजिकल मैथ बेस्ड यही हुआ जो अभी हम सॉल्व किए हैं। सिंपल लॉजिक लगाना, इवेंट फाइंड करना, ऑड फाइंड करना है, इंडेक्स फाइंड करना है, ये वाले 20 मार्क्स के क्वेश्चन थे। मतलब ये 50 मार्क्स अगर होंगे ना, तो ये 20 मार्क्स कोई भी ला सकता है आराम से, ईजिली।
20-25 तो आराम से आ जाएगा। मैन ये है, ये डिसाइड करता है आपके 90% आते हैं या 85 आते हैं ये सब। फिर वैसे उससे पिछले टर्म में भी रिकर्सन से, मतलब रिकर्सन से, CSV फाइल से, एरर से 2-2 क्वेश्चन हमेशा है, डिक्शनरी से भी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग उससे भी है। और मैथ्स बेस क्या तो था? ये एरर क्या हो गया? क्या एरर कौन सा हो गया? ये एरर का कौन सा काउंट कर रहे हो तुम? एरर? वीक 11 होगा। हाँ हाँ, वीक 11। वो मैंने पढ़ा नहीं, अभी पढ़ूंगी। पढ़ लेना, इजी है। एरर इज अ काइंड ऑफ फाइंडिंग एरर ना। हाँ हाँ। तो मतलब क्या है ना कि रिकर्सन, CSV फाइल मुझे तो एक मैम ने भी बोला था कि फाइल हैंडलिंग से तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का कंफर्म होगा। अगर 5 नंबर का नहीं आता तो 3-3 का 2 आ जाएगा। 6 नंबर 7 नंबर का आ रहा है ना, 2-2 क्वेश्चन। एरर से भी आ रहा है, डिक्शनरी से भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग से भी आ रहा है, ऐसा है। इसको पूरा भरेंगे तब हम शेयर कर देंगे। ठीक है भाई, थैंक यू। आशीष, ये रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हाँ, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ये देखो, फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन। 2 मिनट रुकते हैं, 12:28 हो रहा, 30 तक, ठीक है। हो गया। क्या हुआ? अरे मतलब ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, 1 मिनट और रुकते हैं ना, सब लोग कर रहे होंगे। करें ये क्वेश्चन? सब लोग कर लिए? MD जाफर, मिडिन मिडिन म्याई धार, सॉरी स्वीटी, क्वेश्चन कर लिए? कर रहे, मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो बेसिकली मैं क्वेश्चन कर रही हूँ। तुम्हारा सावन स्लो है क्या? हाँ हाँ, स्लो है थोड़ा। ठीक है, करते हैं साथ वाले को। बताओ, फाइल हैंडलिंग मेरी वीक है। सबसे पहले इसमें क्या कर रहा है, एक फाइल है score.csv नाम का, उसमें राइटिंग मोड पे ओपन कर रहा है, ठीक है। फाइल ओपन करने के बाद ही तुरंत उसमें ये राइट कर दे रहा है, नेम python/n। तो देखो इसमें क्या कर रहा है, इतना राइट किया 3 लाइन से ही आपको 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। कि सबसे कोई भी हमारा जो ऑप्शन होगा ना, उसमें सबसे हेडर जो होगा, जिसको नेम पाइथन, वो होना जरूरी है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, इस ऑप्शन में नेम और पाइथन हेडर है, इसमें नहीं है, इसको काट याद सी दो, करते हैं बस। इसको काट दो, इसमें भी है, ठीक है, ये हमारी लिस्ट में है। इसमें नेम एंड पाइथन नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में है, लेकिन यहाँ पे देखो, नेम और पाइथन दोनों एक लाइन में होना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाना है। तो 2 ऑप्शन हमारा वैसे ही एलिमिनेट हो गया, 4 में से 2। भाई 3 भी तो एलिमिनेट हो गया, पाइथन पहले आ गया उसमें। क्या? तीसरे इस वाले ऑप्शन में ऊपर जाओ, ऊपर इस वाले में पाइथन, इस वाले में नहीं, थर्ड वाले में, इसमें पाइथन हाँ, पहले आ गया। इसमें भी पहले तो नेम था, पाइथन था, मतलब 3 लाइन कोड पढ़कर ही हमारा क्वेश्चन हो गया। इसलिए मोस्ट ऑफ द जब पूछे ना कि ये कोड क्या है या फिर इस कोड से क्या रिजल्ट आएगा, उसमें ना ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से बनाने का कोशिश करेंगे, ताकि वो एलिमिनेट होते जाएगा और कन्फ्यूजन नहीं होगा।
तो उसके बाद भी फिर देख लेते हैं इसमें क्या कर रहा है। फॉर आई इन द रेंज लेंथ ऑफ एल, एल कुछ भी होगा, एल मान लो एक लिस्ट है, उसके लेंथ का तक हमें करना है और उसको नेम एंड मार्क्स एल ऑफ आई, एल ऑफ आई हमें लगता है एक टपल होगा, हाँ यहाँ हम नीचे देखे भी नहीं, ये एल ऑफ आई एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ टपल्स है, और एल ऑफ आई इसको डिनोट करेगा जॉन कॉमा 90 को, ठीक है। और सबसे पहले वाले को नेम बोलना है और सेकंड वाले को मार्क्स बोलना है। उसके बाद एक लाइन, ये जो फाइल होगा, फाइल का जो हर एक लाइन होगा उस लाइन में जॉन और उसका जो जितना मार्क्स है 90 वो ऐड करना है, ठीक है। और एक लाइन कंप्लीट हो जाने के बाद स्लैश एंड नेक्स्ट लाइन में जाना है और उस लाइन को फाइल में अरे आशीष, मुझे इस लाइन पे दिक्कत हो रही थी। इफ आई नॉट इक्वल टू लेन ऑफ आई एल माइनस ये 1, क्या बेसिकली ये कर? बोल रहा है क्या, जो अगर हम यहाँ पे पहुँच जाएं, ये डेविड वाले लाइन पे, डेविड कॉमा 95, अगर हाँ, यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो स्लैश एन का हमको यूज नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ से 6th लाइन से डायरेक्ट 9th लाइन पे जंप कर जाना है। अगर लास्ट लाइन पे नहीं है, लास्ट वाले टपल पे, तो स्लैश एन का यूज करना है, बस ओ यही है। अच्छा, हाँ हाँ, तब तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ठीक है, हाँ। तो हमारा कोड कैसा होना चाहिए, सबसे पहले तो हेडर होगा नेम कॉमा पाइथन, उसके बाद नेम के नीचे जॉन, जेन, माइकल, सारा, डेविड ये होगा, और मार्क्स के नीचे पाइथन, पाइथन है ना, हाँ पाइथन के नीचे पाइथन का मार्क्स 90, 85, 92, 88, 95 ये सब होगा। तो सबसे पहला ही ऑप्शन है। और हाँ, एग्जाम में अगर कोई सबसे पहला ही ऑप्शन सही लगे ना तो बिना सोचे समझे मार्क मत करना, क्योंकि सारे ऑप्शन जरूर चेक कर लेना, क्योंकि ट्रैप फर्स्ट ऑप्शन आईटीएम वाले का बहुत सारा हम देखे हैं क्वेश्चन में ट्रैप होता है, या फिर सिली मिस्टेक जिसमें होता है वो पहला ही ऑप्शन डालते हैं वो, स्पेशली ठीक है भाई। क्वालिफायर वाले और फाउंडेशन में तो बहुत सारा। बाकी तो हम लोग पहले ही एलिमिनेट कर चुके थे, इसलिए सेम पैटर्न पे है। नेम, नेम के नीचे सारा नेम है, पाइथन के नीचे पाइथन का मार्क्स है, ठीक है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये भी काफ़ी इजी था। नेक्स्ट, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द कोड। ये क्वेश्चन कोई समझा सकते हैं क्या, जो लोग म्यूट है बहुत देर से। मैं समझाऊं बट मेरे समझाने का कोई मतलब नहीं होगा। अच्छा, आप यही बता दो कि आप क्या समझे इस कोड से। अरे बाबा, मैं डिप्लोमा वाला हूँ यार, मैं क्या समझूंगा, मैं तो देखने भैया प्रणाम, आप डिप्लोमा वाले यहाँ क्या कर रहे हैं। देखने आता क्या कर रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं भैया। मैं बताऊं क्या? हाँ बताओ। हाँ आशीष, ये सही कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा ना इन लोगों से बुलवाया करो, ये लोग बोलते नहीं, खाली वीडियो ऑन करके लेटे रहते हैं। बस नहीं मजाक नहीं कर रहा मैं, हाँ, 3-4 जन ही बोलते हैं बस। ये मैं देखने आया हूँ। कार्तिक को देख लिया है। ठीक मैं है बताऊं? ठीक, हाँ सिमटी बताओ। हाँ चलो और बेसिकली कौन। ये 2 स्ट्रिंग है, जिसमें हम हम्म लोग आइटरेट कर रहे हैं, एक ओवर स्ट्रिंग के ऊपर और दूसरा जे के ऊपर, जैसे मैट्रिक्स में करते हैं। फिर उसका अगर स्ट्रिंग ऑफ एक एक एलिमेंट, जैसे स्ट्रिंग 1 का आई एलिमेंट, अगर ए फर्स्ट एलिमेंट लिए, 0 एलिमेंट लिए, तो 0 एलिमेंट का स्ट्रिंग अगर इक्वल होगा दोनों दोनों का, तो ये एल में अपेंड करेंगे स्ट्रिंग 1, और एल्स ब्रेक, उसके बाद ब्रेक कर देंगे। अगर नहीं होगा तो एक स्किप करके फिर दूसरे वर्ड पे चेक करेंगे। यही कोड में। देखो हाँ सही है, एकदम सही है। तो इसका आउटपुट बता सकते हो क्या होगा, लिस्ट जो होगा, लिस्ट के अंदर एल जो लिस्ट है उसमें कौन कौन सा क्या बोलते हैं लेटर होगा, बता सकते हो कुछ। वो तो कुछ फाइंड करना पड़ेगा, बेसिकली हम देख के। हाँ देख के ही, बिना बिना ऑप्शन के कर सकते हो क्या। नहीं, वो जो नहीं हो जो इन दोनों में कॉमन होगा मेरे ख्याल से वही। बिल्कुल भाई, एक सेकंड कुछ जो था। वर्ड्स कॉमन मेरा एक होंगे। क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पूछूं। हम्म एक सिंपल डाउट, ये जूनियर्स के लिए, खाली बताना एल कितनी बार आएगा, एल कितनी बार आएगा ये बताना, ठीक है। एक बार, एक बार। एक बार आएगा, सिर्फ एक बार। क्योंकि वेलकम में एक ही बार है ना। हाँ बिल्कुल, सोचो, एक बार सोचो, एक और बार सोचो। सोचो सोचो। एक बार आएगा, सुचित भैया। क्यों आएगा, क्यों एक बार आएगा, ये भी तो बताओ।
मैं बता दूं? तुम तो क्योंकि पढ़ा रहे हो फर्स्ट इनसे अकरेंस तुम मत स्ट्रिंग बताया में करो जल्दी जल्दी। बेसिकली बता स्ट्रिंग में रहे। बेसिकली फर्स्ट अकरेंस को काउंट करेंगे ना, तो इसीलिए वो एक ही बार आएगा। वेल दोनों स्ट्रिंग का मैच करना है हमें। अच्छा यहाँ से अगर ये ब्रेक स्टेटमेंट हट जाता, मान लो ये ब्रेक स्टेटमेंट हट जाता, तो तब ये 2 बार आता ना, क्योंकि ब्रेक तो ब्रेक कर दे रहा है ना, तब ये 2 बार आता। हाँ सही है, गुड गुड। फर्स्ट अकरेंस ढूंढ के अपेंड कर दे रहा है, अपेंड के बाद सीधा ब्रेक कर रहा है, हाँ, तो सेकंड जब ये जो एल है ना, वेलकम में तीसरा एल है, जब हाय हेलो हेलो का पहला एल से मिल जाएगा, उसके बाद वो लिस्ट में अपेंड कर देगा। उसके बाद ये जो एल का जो पर्टिकुलर लूप चल रहा था वो खत्म, उसके बाद सी से स्टार्ट हो जाएगा डायरेक्ट। ये यही है इस दोनों ब्रेक कुछ का। कॉमन दिखेगा ही नहीं, एल मतलब रिपीट नहीं होगा हाँ कॉमन। हाँ बिल्कुल। इसमें क्या करना है, बस ये है कि दो फॉर लूप चला रहा है, मतलब डब्ल्यू से लेकर डब्ल्यू का एक फॉर लूप चलेगा HIHELL से। अगर वो डब्ल्यू मैच कर रहा है इसमें तो वो लिस्ट में डाल देना है। फिर ई के साथ पूरे में सर्च करेंगे, अगर ई इसमें है तो इसमें डाल देंगे। बस यही करना है इस क्वेश्चन में। और वही पूछ रहा है फाइनल लिस्ट क्या होगा हमारा। येलो। ये देखो भैया जो पूछे थे वो सेम ऑप्शन यहाँ भी है और वो ऑप्शन हाँ ऊपर है। येलो ही। जी डबल एल और एल, यही ऑप्शन था इसमें ट्रिक वाला, बाकी दोनों तो एलिमिनेट हो जाएगा। हो गया सब लोगों से क्लियर? हाँ हाँ भाई, ये वाला तो इजी था। ये दो एल क्यों नहीं आया, ये सबको समझ में आ गया ना हाँ। सब लोग किसी को? को ये तो डाउट नहीं है कि यहाँ 2 ई क्यों है? हाँ, नहीं नहीं भाई क्लियर है। हाँ ठीक है भाई। सुधांशु शेखर सेरा नाम नहीं पढ़ने में हो रहा हमसे भाई। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी 3 मार्क्स क्वेश्चन है। ये तो काफ़ी इजी है। 1 मिनट ऊपर वाले क्वेश्चन पे जाइएगा, हम्म, थोड़ा सा ऊपर। हाँ ओके ठीक है, नीचे वापस हो जाइए। क्या हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, हाँ ये तो है, क्योंकि PYQ में कॉमन ना है। 2-3 क्वेश्चन तो हमेशा, मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन तो रिपीट ही हो जाएगा। रिपीट रहता है हाँ, ठीक है ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। देखिए इसमें मिनीमैक्स नाम से एक फंक्शन है, मिनीमैक्स नाम से, जो कि 2 इनपुट ले रहा है A एंड B। यहाँ पे बता रखा है मिनीमैक्स एक्शन कॉल्ड व्हेन द रेस्ट ऑफ द प्लेयर एग्जीक्यूटेड। अच्छा ये पहले फंक्शन पढ़ लेते हैं। अगर वो जो नंबर है फर्स्ट नंबर दूसरे नंबर के इक्वल या फिर स्मॉलर है तो A कॉमा जा B रिटर्न करना है। देखने का, क्या हुआ? 1-2 मिनट इन्हें भी दे दो। अच्छा ये क्वेश्चन छोटा था ना, इसलिए मैं सोचा कर लेता हूँ। चलो इसे जल्दी करा दो, फिर इसे करा दो, अगले में देखो। तो इसमें ये कर रहा है कि अगर फर्स्ट नंबर छोटा है या इक्वल है तो A कॉमा B रिटर्न करना है, अगर फर्स्ट नंबर बड़ा है तो B कॉमा A रिटर्न करना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करना है, असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करना है। और उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, कंसिडर द फॉलोइंग कोड एंड व्हेन द मिनिमैक्स x कॉमा x, लेट सपोज A एंड B दोनों इक्वल हो जाए, A कॉमा A ही हम डाल दें, तब कौन सा रिटर्न वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। मतलब क्वेश्चन ये पूछ असेंडिंग रहा है। नहीं होगा ना, असेंडिंग नहीं होगा। अगर ए बी डाल देंगे इक्वल एक तो सेकंड, ए एक आ सेकंड, जाएगा। हाँ एक सेकंड स्वीटी। यहाँ पे क्या कर रहा है, मिनीमैक्स के अंदर 2 नंबर आ रहा है A कॉमा B, अगर हम A कॉमा A ही कर देते हैं तो यहाँ पे 2 रिटर्न है, तो कौन सा वाला रिटर्न एग्जीक्यूट होगा? कोई दूसरे लोग बताएंगे क्या? फर्स्ट रिटर्न। पहला वाला। कोई और लोग हैं वो को बताएंगे क्या? MD जाफर आप बताइए। भाई फर्स्ट वाला रिटर्न होगा पहले। हाँ क्योंकि यहाँ पे 2 इक्वलिटी का भी कंडीशन आ चुका है ना। हाँ इसलिए पहला जब रिटर्न में चल जाएगा तो वही सेटिस्फाई कर जाएगा, तो सेकंड में जाएगा ही नहीं। जाएगा ही नहीं, हाँ बिल्कुल। तो ये लाइन नंबर 3 विल एग्जीक्यूट, लाइन नंबर 3 रिटर्न विल बी एग्जीक्यूट। यहाँ सेम फर्स्ट ऑप्शन, द रिटर्न स्टेटमेंट इन लाइन 3 विल एग्जीक्यूट, सेम। बाकी ये दोनों ऑप्शन तो कुछ था ही नहीं, फर्स्ट और सेकंड में ही जो था वो। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, ये फ्री का मार्क्स था। ऐसे फ्री के मार्क्स बहुत सारे हैं। वो तो है। ठीक है ये क्वेश्चन ये भी रिपीट क्वेश्चन है। शायद
हाँ ये डिक्शनरी का क्वेश्चन लग रहा है। नहीं नहीं ये नहीं, ये ओपी का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का शायद, या फिर एरर नहीं, वाले वीक 11 का क्वेश्चन है। एरर हैंडलिंग है ये वीक 11 का है शायद। वही ट्राई और एक्सेप्ट। हाँ हाँ, वीक 11। एरर हैंडलिंग। क्लासेस भी होगा लास्ट में, मेरे ख्याल से क्लासेस रहता है जनरली क्वेश्चन पेपर में। हाँ क्लास का एक क्वेश्चन रहता है 5 मार्क्स का। नहीं, मैं मतलब मैं देखा हूँ, मेरे टर्म में 2 आए थे। अच्छा 1 से 2 देते हैं, ज़्यादा नहीं देते, बट हेवी मार्क्स रहता है उसका, उसको कर लिए ना तो फोकट का 9-10 मार्क्स मिलता है इससे। हाँ वो सब क्वेश्चन एस ग्रेड लाने में हेल्प बहुत करता है। मतलब यही होती है लोग करते हैं। ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना सब लोग? हाँ भाई। ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है वो बताओ। कोई बताएंगे? जो लोग चुप हैं बहुत देर से, कुछ तो चले गए। नहीं, अच्छा बता रहे हो, नाइस। मैं बता दूं? बता दीजिए। देखिए यहाँ पे डी एक डिक्शनरी है, ये तो सब समझ रहे हैं। हाँ अब ट्राई के अंदर क्या होता है? ट्राई के अंदर ये होता है कि आप ट्राई कर रहे हैं, अगर कोई एरर आएगा तो फिर हम लोग उसको हैंडल करेंगे, तो इसलिए हम लोग ट्राई ब्लॉक के अंदर गए। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, की इन डी, तो की का वैल्यू क्या हो? ये नेम अनीता, अश्विन, आदर्श। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वैल्यू इज इक्वल टू डी ऑफ की, राइट? हाँ अब ये डी ऑफ की का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हम लोग वैल्यू में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, वैल्यू कैसे स्टोर कर रहे हैं डिक्शनरी में? की के थ्रू, राइट? तो अगर मैं बोल रहा हूँ डी ऑफ अनीता, तो मेरा स्टोर क्या हो रहा है? 23, है ना? हाँ इसी टाइप का हो रहा है। उसके बाद देखिए नीचे वाला लाइन, इफ टाइप ऑफ वैल्यू इज इक्वल टू स्ट्रिंग, अगर वैल्यू टाइप स्ट्रिंग है आपका, तो एरर रेज करो। तो ये एरर रेज कर रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा है यहाँ कोड। यही सबसे अच्छा चीज लगता है मेरे को एरर हैंडलिंग में, कि आप कोड को फिर भी रन कर सकते हो आफ्टर गेटिंग इवन एरर। और फिर अगर बाय द वे यहाँ पे एरर नहीं आता, यानी कि टाइप ऑफ वैल्यू स्ट्रिंग नहीं है आपका, जो वैल्यू आ रहा है डिक्शनरी में वो, तो उसको आप प्रिंट कर दीजिए की और उसका वैल्यू का पेयर के तौर पे, जैसे नॉर्मल हम लोग यहाँ पे किए हुए हैं वही चीज, कुछ अलग नहीं है, बट यहाँ एफ स्ट्रिंग यूज किया गया है। और जो एरर आया है उसको एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर यूज करेंगे और बोलेंगे वैल्यूज कैन नॉट बी स्ट्रिंग। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही करना है कि ये देखना है कि वैल्यू स्ट्रिंग है या नहीं। अगर वैल्यू स्ट्रिंग है तो सबसे नीचे वाला लाइन प्रिंट होगा, और अगर वैल्यू स्ट्रिंग नहीं है, इंटीजर वैल्यू है या कोई अदर डेटा टाइप है, तो ये जो एफ की और वैल्यू वाला पेयर है वही प्रिंट होगा। अच्छा तो भैया सबसे पहले तो ये अनीता वाला तो प्रिंट हो जाएगा, अनीता 23। हाँ अश्विन का भी हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे एरर हाँ रेज होगा। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ प्रिंट क्या होगा? यहाँ पे प्रिंट क्या होना है? प्रिंट यहाँ पे आएगा वैल्यू कांट बी स्ट्रिंग, ये आ जाएगा। हाँ बिल्कुल अब बिल्कुल। उसके बाद फिर ये आदर्श पे जाएगा या वहीं पे रुक जाएगा ये नहीं फंक्शन? नहीं, ये आदर्श पे जाएगा। अच्छा यही तो मैं बोला था ना कि देखिए हाँ एरर हैंडलिंग में क्या होगा, अगर नॉर्मल अगर आप रन करते हैं, ट्राई के अंदर नहीं रन करते हैं, तो ये आदर्श पे कभी जाएगा ही नहीं, ये आपका थर्ड लाइन से ही खत्म हो जाएगा, हाँ राइट? हाँ अगर हम लोग ये टाइप एरर वाला चेक कर लेते हैं और इसको एरर के अंदर नहीं डालते हैं, ट्राई के अंदर नहीं डालते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन नहीं क्रिएट करते हैं यहाँ पे, तो ये टाइप वाला अगर नॉर्मल यूज करते हैं, इफ टाइप इज इक्वल टू str मींस प्रिंट एरर या ऐसा करके कुछ करके कर दें, तो ये कोड यहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक का यही तो ब्यूटी है कि आपका एरर होने के बावजूद ये नेक्स्ट वाले लाइन पे जाएगा। इसका आंसर ऑप्शंस में एक बार देखना, कुछ अलग है शायद। ये तो क्लियर हो गया ना, आप खुद नहीं ही नहीं नहीं, ठीक है, ऑप्शन देखो, मुझे भी एक बार देखना पड़ेगा, अगर कुछ गलत है तो मैं बोल। नहीं नहीं, सही है सही है सही है, एकदम सही था। अच्छा, ये नेक्स्ट वाले पे नहीं गया? नहीं हाँ, मतलब एरर आने के बाद ये दोबारा फॉर लूप में नहीं जा रहा है। अच्छा एक मिनट रुको, टाइप ऑफ वैल्यू इज इक्वल टू str रेस एरर, ओके हाँ 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 बिल्कुल सही है, क्योंकि तुम एरर रेस कर रहे हो लेकिन तुम उसको कौन सा टाइप का एरर है उसको कैच नहीं कर रहे, तो इसलिए तुम उसको रन नहीं कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं,
बट मतलब मैं जो मेरे टर्म में जो आया था ना, उसके मुताबिक तुम्हारा आंसर जो है वो सारा का सारा में जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या भैया एडिट करेंगे कि वो आदर्श और अर्चना वाला भी को प्रिंट हो जाए एक्स्ट्रा? यहाँ पे तुमको एक्सेप्ट के अंदर जो तुम्हारा टाइप ऑफ एरर है ना वो हाँ। डालना पड़ेगा। अच्छा, हम्म। इफ टाइप जितना ऑफ मैं एरर इसके इक्वल टू ऊपर एक स्ट्रिंग। ऐसा एक क्वेश्चन मैं बताया हूँ ऑलरेडी, एक पीवाईक्यू में बताया हुआ हूँ, मैं अभी डाल दूंगा, देख लेना। ठीक है। उसमें ये चीज तुमको मिल जाएगा, यही गलती मिलेगा जो यहाँ एक्सेप्ट के बाद नहीं लिखा हुआ है ना, हाँ हाँ यही गलती तुमको मिलेगा वहाँ, कि ये एक्सेप्ट के बाद लिखा रहेगा और उसका आंसर देखना क्या आता है। हाँ, वो क्वेश्चन हम शायद कहीं देखे हैं, वहाँ पे लिखा रहता है जीरो एक्सेप्ट के डिवीजन बाद क्या एरर। लिखा रहेगा प्रिंट? भैया जैसे आपने बताया कि इसमें अहाना के बाद भी कंटिन्यू रहेगा, तो उसमें एक्सेप्ट के बाद कुछ और भी लिखा रहेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो भी टाइप ऑफ एरर आता है ना वो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग डेटाबेस जब रन कर रहे थे, मतलब डीबीएमएस था ना, तो डेटाबेस रन कर रहे थे तो हम लोग लिखते थे एक्सेप्ट डेटाबेस एरर एज ई एंड प्रिंट ई, ऐसा करके। तो एक्सेप्ट बेसिकली हर एक टाइप के एक्सेप्शन को कैच कर लेगा, लेकिन यहाँ पे तुमको एक्सेप्ट एक्सेप्शन लिखना पड़ेगा। आइदर नाम लिखो या एक्सेप्शन का बेस क्लास लिखो, बट लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं जाएगा। बात सही है, मैं इसका ध्यान नहीं दिया, सॉरी। वैसे ये क्वेश्चन तो इजी था, ये तो सब लोग गेस कर लेते कि ये पांचों में यहाँ पे तो दिक्कत आने वाला है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन और अच्छा बन जाता, एक और ऑप्शन ऐड करके नीचे दो और लाइन, दोनों लाइन ऐड कर देते तो हाँ तब ये क्वेश्चन वो दोनों ऑप्शन में ठीक है, काफी तो ये कंफ्यूजन कैसे हो वर्क जाता। था? नहीं नहीं, तुमको वैसा क्वेश्चन दिख जाएगा, रुको ना, तुमको हम बना रहे ना, बना हाँ। करके डाल देंगे, परसों तक में डाल देंगे। ठीक है, सब लोग को हो गया ये आशीष, एक क्वेश्चन। बार वैसा क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा तो शेयर कर देना। हाँ, आप किसी भी सितंबर टर्म का यानी पिछले टर्म का जो फाइनल एग्जाम है उसका पेपर देखिए, मॉर्निंग टर्म का अच्छा ठीक है। मिल जाएगा आपको। ये सब फोकट के मार्क्स वाले क्वेश्चन है, बट हाँ ठीक है। मैं ध्यान ही नहीं दिया कि एक्सेप्ट के बाद वो लिखना पड़ता है, एक्सेप्शन लिखना पड़ेगा, एक्सेप्ट हाँ। एक्सेप्शन एज ई, और फिर प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक, अगर यहाँ पे एक्सेप्शन के बाद ये रहता इफ वैल्यू इज एक्सेप्शन एरर इज टाइप ऑफ स्ट्रिंग, तब ये प्रिंट होता और फिर वो आगे भी बढ़ता वो फॉर लूप। नहीं नहीं, एक्सेप्ट के बाद तुमको लिखना पड़ेगा एक्सेप्शन या फिर एरर। एरर, अच्छा हाँ, ये हम मतलब देखे। हाँ, तुम लेक्चर अगर देखे होगे तो उसमें सर एक्सेप्ट के है। बाद लिखते हैं एक्सेप्शन एज ई। हाँ, उसमें लिखे जीरो डिवीजन एरर, स्ट्रिंग एरर, ये बहुत सारा एरर होता क्या है बता रहा हूँ। यहाँ पे होता ये है कि तुम जब ट्राई कर रहे हो ना, तो तुम एक्चुअली में ये जानते हो कि वहाँ कुछ ना कुछ एरर जरूर आएगा। होता है ना कई बार, जैसे कि डिवीजन बाय जीरो करो, हाँ तुमको पता है कि वो एरर थ्रो ही करेगा, कि डिवीजन बाय जीरो नेचुरल है, यूनिवर्सल है, वो कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू भी करना चाहोगे तो नहीं होगा, वो एरर थ्रो करेगा ही। लेकिन तुम्हारे प्रोग्राम में एक पॉइंट पे तुमको लगता है कि हो सकता है कि जीरो से डिवाइड हो जाए, हो सकता है कि मेरा लिस्ट एम्प्टी है, उसका लेंथ जीरो हो और मैं उसको डिवाइड करने जा रहा हूँ, डिवाइड हो जाए, तो उस केस में तुम ट्राई करते हो। अब ट्राई करोगे तो सब कुछ रन करेगा, लेकिन एक पॉइंट पे एरर फेंकेगा। अब ये एरर जो है वो एक्सेप्शन, ये जो एक्सेप्ट ब्लॉक है ना, ये उस एरर को कैच करता है। ये ट्राई कैच स्टेटमेंट वाला फंडा है। तो ये एक्सेप्ट जो है ना, ये बेसिकली उस एरर को कैच करेगा और वो कौन से टाइप का एरर है उसके साथ चेक करेगा इंटरनली। अगर तुमको वो एरर मिलता है तो प्रिंट कर देगा एरर, और अगर तुम नॉर्मल एरर यूज करते हो, वर्ड यूज करते हो एक्सेप्शन, एक्सेप्ट एक्सेप्शन, ठीक है, हाँ तो ये एक्सेप्शन जो होता है, अगर तुम क्लासेस पढ़े होगे तो तुमने पढ़ा होगा, एक बेस क्लास, एक पेरेंट क्लास होता है और एक चाइल्ड क्लास होता है, राइट? और फिर उसके सब क्लासेस, मतलब सब क्लासेस चाइल्ड क्लास की तरह ही होते हैं। तो एक्सेप्शन जो है उसके अंदर सारे टाइप के एरर्स आते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सबके ऊपर चेक कर देता है, तो इसलिए वो सारा चीज प्रिंट कर देता है। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ये 4 मार्क्स क्वेश्चन है। फोकट का मार्क्स, Which of the following code block prints the product of the digits of the given number? यहाँ सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग किए थे ना सम ऑफ द डिजिट, और यहाँ से प्रोडक्ट कर रहा, तो एक सेकंड हम आपको दिखाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये था जी फंक्शन जो था ना, सम ऑफ डिजिट कर रहा था। यहाँ पे बस सम के जगह पे आप स्टार मतलब प्रोडक्ट यूज कर देंगे, तो वही फंक्शन हो जाएगा वो प्रोडक्ट का।
तो यहाँ पे ये कौन से टर्म का पेपर है? ये सितंबर का है, सितंबर मॉर्निंग का। मॉर्निंग का पेपर है, तो हाँ। इसमें ये वाला क्वेश्चन क्यों? अच्छा खैर एनीवेज, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो इसमें लॉजिक तो वही लगेगा और कुछ नहीं। ये सिंपल लॉजिक से क्वेश्चन है, ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन है। देखिए सेम वही किया, सबसे पहले एक इनपुट लिया, टोटल इक्वल टू 1। इफ n पॉजिटिव है तो टोटल इक्वल टू टोटल टाइम्स ऑफ टोटल इनटू n परसेंटेज 10 मीन्स जो रिमाइंडर होगा उसको टोटल से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको 10 से डबल डिवीजन कर देना। डबल डिवीजन बस इसलिए होता है ताकि इंटीजर इनपुट। हाँ सिर्फ इंटीजर आएगा, इंटीजर आउटपुट आएगा n का। वही ये कर, जैसे एक नंबर है, मान लीजिए 1 2 3 एक नंबर है 123। सबसे पहले क्या करना है, वो एक टोटल नाम का एक फंक्शन बनाना है जिसका वैल्यू 1 असाइन कर देना। फिर उसके बाद 1 2 3 जो हमारा नंबर है उसको 10 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा, तो 1 2 3 को 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आएगा, उस 3 को इस टोटल से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद फिर उसको 10 से डिवाइड कर देना है। तो 1 2 3 को 10 से डिवाइड करने पे मतलब डबल फ्लोर डिवीजन करने पे 12 बचेगा। फिर उसको 10 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा उससे उसको मल्टीप्लाई करना है जब तक कि ये पॉजिटिव ना हो। ठीक है, जब तक ये पॉजिटिव रहे। हाँ जब तक ये पॉजिटिव रहे तब तक। और दूसरी बात, ये जो थर्ड फोर्थ लाइन है ये बस तुम्हारा लास्ट डिजिट ले रहा है और उसको मल्टीप्लाई कर दे रहा है। हाँ बेसिकली यही था, सबसे लास्ट डिजिट लो कोई भी नंबर का, जैसे ये नंबर है 690 का लास्ट नंबर 0 लेगा और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेगा, फिर 9 लेगा इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर 6 लेगा इससे मल्टीप्लाई करेगा और सबको ऐड कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारे सिस्टम में पाइथन है क्या? हाँ हाँ अच्छा तुम तैयारी भी कर रहे हो, करवा भी रहे हो, बहुत सही है। ओपीपी हो गया है ना क्लियर तो अच्छे से, तो अब रिलैक्स। तो टू या वन मतलब दोनों भी है ना? हाँ हाँ मेरा भाई 2 खराब गया था, तो इसमें मार्क्स कैसे ऐड होंगे भाई? किसमें? ओपीपी में? हाँ आपका हर एक कितना क्वेश्चन था आपका? 3 क्वेश्चन थे। ये ओपीपी 1 का बता रहे हैं, ओपीपी 2 में भी 3 ही क्वेश्चन आए क्या? दोनों में 3 थे। अच्छा डिस्ट्रीब्यूटेड था। बोनस क्वेश्चंस भी होंगे ना आपके, क्योंकि मुझे पता चला कि बोनस क्वेश्चंस भी हाँ। आप लोगों को दिए। एक क्वेश्चन आया था। तो जो 3 क्वेश्चंस है वो तो मैंडेटरी थे, आपको करने ही थे। तो उसका जो मार्क्स है वो आपको मार्क्स मिल जाएगा और बोनस क्वेश्चन का एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मार्क्स को रिड्यूस करके रखते हैं। जैसे मेरा डीपीएमएस हुआ ना, तो 25 मार्क्स का पेपर हुआ मेरा, लेकिन उसको फिर 100 में ये लोग कन्वर्ट करते हैं। तो आप लोगों का भी शायद 25 का ही हुआ होगा। नहीं 30 40 था, 2 क्वेश्चन 30 हर एक टेस्ट केस जो होता है ना वो 5 मार्क्स का होता है। अच्छा आप अगर एक टेस्ट केस पास किए, मतलब प्राइवेट टेस्ट केस नॉट नॉर्मल, हाँ वो 5 मार्क्स का होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वेश्चन। तो मतलब मैक्सिमम कैप वो 5 पे रहता है। टेस्ट केसेस को लोग डिफाइन करेंगे कि कितने कितने मार्क्स के हैं, लेकिन एट मैक्स एक क्वेश्चन 5 मार्क्स वैसा रहता है। अगर नहीं एक्चुअली उसमें पेपर में लिखा था कि वो 30 नंबर का है, 30 40। तो वही बात है। तो फिर अगर वैसा है तो फिर आपको उस हिसाब से मार्क्स मिलेगा। अगर आप टेस्ट केस सारा पास करते हैं आपको फुल देगा, अगर आप टेस्ट केस जितना टेस्ट केस पास कीजिएगा उस हिसाब से वो आपको देगा मार्क्स। सिंपल। अच्छा ठीक। पाइथन का बहुत सिंपल है। डीपीएमएस में ऐसा काम होगा कि अगर आप पाइथन का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए ना तो आप फेल। ऑप्शन नहीं है, आपको पास ही होना है उस क्वेश्चन में। चलो भाई आशीष अगले क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये कोई बता सकते हैं ये दोनों ऑप्शन में ये सेकंड ऑप्शन गलत क्यों है? प्लस है वहां पे, देखिए 4th नंबर लाइन पे वहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, सिंपली ऐड हो रहा है और प्रोडक्ट बोला क्वेश्चन में। स्वीटी तुम्हारे लिए ये हैशटैग है, प्लीज टेक क्लोजर लुक एट दिस लाइन। अरे बहुत सारे क्वेश्चन में दिया हुआ है ये चीज। हाँ बहुत सही। इस टाइप के क्वेश्चन एलिमिनेशन से ही ज़्यादा जल्दी होते हैं। सही। और इस क्वेश्चन में देखो आप यहाँ पे पहले इसमें रिमाइंडर है, ये दिक्कत है। पहले रिमाइंडर निकालना था, लेकिन इसने क्या किया पहले डिवाइड ही कर दिया। तो ऑलरेडी अगर मेरा 3 डिजिट नंबर है तो ऑलरेडी 2 डिजिट हो चुका है, तो वो एक गलत निकाल देगा।
और सबसे लास्ट ऑप्शन में भी वही है, यहाँ पे प्लस कर दिया है, और ये भी दो गलती है। कौन सा फंडा है? अगर एमसीक्यू है तो अगर तुमको पता है कि ये 100% तुम कंफर्म हो कि यही आंसर होगा तो दूसरे को चेक ही मत करो ना, फालतू तो टाइम देना। भाई एक बार थर्ड ऑप्शन एक बार फिर से बताएं। थर्ड ऑप्शन में बस रिपीट उल्टा कर दिया है ना, गौर से देखिए, ऊपर वाले को देखिए, नीचे वाले को देखिए, उल्टा हो गया। यहाँ देखो, थर्ड ऑप्शन में डिविडेंड पहले आ जाएगा, तो 3 डिजिट का नंबर होगा। जैसे सोचा 1 2 3 है, तो वो हाँ। मल्टीप्लाई कैसे होगा, क्योंकि उसका डबल डिवाइड तो 12 हो जाएगा। हाँ हाँ तो 12 12 का होगा। वो 2 लेगा पहले, 3 नहीं लेगा, 3 स्किप हो जाएगा ना। हाँ अगर हम 4 डिजिट नंबर लेंगे तो वो पहले ही 3 डिजिट का हो जाएगा, वो शुरू के 3 डिजिट का ही सम निकालेगा, लास्ट डिजिट को स्किप कर देगा ये, इसलिए ये डबल डिवीजन यहाँ पे होना चाहिए था और ये परसेंटेज वाला यहाँ पे होना चाहिए था। क्योंकि पहले ऑप्शन में था। अगर ऐसा डाउट आए ना तो तुरंत मतलब VS कोड स्टैंडर्ड कहीं भी कोड लिख के ट्राई कर लेना तो चाहिए। बोलती है डबल डिवाइड को क्या फ्लोर ऑपरेटर ही तो है ये। क्या बोल रहे हैं, नहीं इंटीजर सुना। डिवीजन है, एन डबल स्लैश वाला बोल रहे हैं ना। हाँ 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 फ्लोर ही तो है ये। हाँ तो वो इंटीजर है, वो इंटीजर डिवीजन है। सिंगल स्लैश रहेगा तो फ्लोर डिवीजन होगा। अच्छा फ्लोट, सॉरी फ्लोर नहीं, फ्लोट, फ्लोर अलग। भाई तो ध्यान रखिएगा, ये प्रॉब्लम है, वो लोग ऐसा करते हैं गड़बड़ी। ठीक है, तो लास्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी ऐसे ही है, एरर फाइंड करने का वाला तो आसान है। एक सेकंड कर रहे सिटी में हैं। एरर फाइंड करने वाले में लोगों को हार्ड लगता है। अरे सिटी बहुत लोगों को हार्ड लगती है, पहले जो Python बिल्कुल ही पर नए आना नए। चाहिए था। ये क्वेश्चन है। हाँ ये क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है, सेलेक्ट ऑल द कोड्स दैट रन विदाउट एन एरर। ये तो बहुत इजी है, वीक वन से है ये तो। अच्छा यहाँ पे देखो, पहले तो इसमें ये दो वेरिएबल का नेम असाइन किया और दोनों का उन्होंने नाम दिया 1,2। एक एक्सप्लेन कर रहा है यार, ये तो बहुत आसान है, A ऑप्शन को दिखा दे 1 बस। और B को 2 और फिर प्रिंट A प्रिंट B। ये बोनस मार्क का वन का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन टपल से। हाँ टपल एंड पैकिंग। टपल ये 6 वीक का है। हाँ और इसमें अच्छा ये एक बात बताइए, मतलब बाकी लोग यहाँ पे 3 वेरिएबल नेम असाइन किया, A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 2 और C का वैल्यू 3 है, और यहाँ पे ये लास्ट वाला लाइन को हम हटा दें, प्रिंट C, तब ये ऑप्शन सही रहेगा या गलत रहेगा? सही रहेगा। सही रहेगा। और ये अगर हम लास्ट का 3 हटा दें यहाँ पर से तो सब गलत हो जाएगा, तब वहाँ पे आउट ऑफ रेंज आ जाएगा, आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ रेंज आ जाएगा और वो एरर दिखाएगा पूरा। नहीं, तब यहाँ पे एरर ये है कि वेरिएबल 3 असाइन किए हैं आप और हाँ, और इसका एक इनपुट आप उससे टेबल वो 2 कर ही दिया। दिए। वैल्यू या राइट। इनवैलिड लिटरल्स दिखाएगा, वो ऐसा कुछ दिखाएगा। इनवैलिड लिटरल्स विद बेस्ट एंड 3 मींस टपल एंड पैकिंग एरर दिखाता है। हाँ बस यही दिखाएगा, मतलब जितना हमने नेम एडाइज किया है उतना ही हमको वैल्यू उसको असाइन करना, बस यही था इसमें। जैसे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन में वही होगा, 2 उसने नाम असाइन किया, मतलब 2 कुर्सी और 3 लोग बिठा रहे हैं वो लोग, बस यही है। हाँ यहाँ पे 4 कुर्सी और 3 बिठा रहे हैं, नहीं हमें चारों फुल चाहिए। वैसे भी नहीं है, प्रिंट तो कैसे ही है। एरर आ गया। हाँ इसमें प्रिंट का कोई रोल नहीं है, प्रिंट एक भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इसमें हमें 4 वेरिएबल तो दे रखे हैं लेकिन 3 ही वैल्यू दे रखी हैं। हाँ, हाँ, और हाँ। प्रिंट ये गलत हो गया। ये भी ये फ्री क्वेश्चन था। वेरिएबल नहीं था थी। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन था, मतलब 2-2 नंबर पर ऑप्शन था ये दोनों, ये भी फ्री ये था। तो बहुत easy है। हम दिखा दिए ना, मतलब एक या दो क्वेश्चन ही ज़्यादा से ज़्यादा इजी आएगा, टफ आएगा। जैसे देख लो ये सितंबर वाला हम लोग कर रहे हैं OOP का बस 9 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन होगा जो कि टफ लगेगा, बाकी सब देख लो 20 मार्क्स का यहाँ इजी है, एरर का भी 4 मार्क्स का इजी है, रिकर्सन भी 4 मार्क्स का, मतलब 28 नंबर का इजी क्वेश्चन है। डिक्शनरी का 7 मार्क का मीडियम क्वेश्चन है, फाइल का मीडियम क्वेश्चन है, बस हो गया, ऐसा ही है। 1 से 2 क्वेश्चन टफ आएंगे, बाकी मतलब 50% क्वेश्चन इजी आएंगे, 25% मॉडरेट। 3 क्वेश्चंस टफ आते हैं, 3 क्वेश्चंस हाई मार्क्स के टफ क्वेश्चंस होते हैं, हाँ बस। रेस्ट मीडियम एंड इजी लेवल ही होता है। अगर आपको 70-80 मार्क्स तक लाना है तो टफ क्वेश्चन छोड़ भी देंगे तब भी आ जाएगा, अगर 90+ मार्क्स लाना है तो वो टफ वाले भी करने होंगे, बस यही है। बाकी 50+ तो 10 मार्क्स मिलता है, सिंपल बात है। 50+ तो हर लोगों के आ जाने चाहिए, 60, 50, 60।
हाँ बस सिली मिस्टेक्स मत कीजिएगा। हाँ सिली मिस्टेक, जैसे हाँ वही सब ये ऑप्शन क्वेश्चन वाला सब सिली मिस्टेक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 मिनट पढ़ते हैं ये क्वेश्चन सब लोग। एक्चुअली क्वेश्चन नीचे है, ये तो कोड है। कोड समझते हैं पहले। हाँ ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम आउट करके हाँ यहाँ कर देते हैं ये। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक ये है कि सीधे सीधे आउटपुट को ध्यान दो और देखो कि कोड में वो आउटपुट कहाँ मिल रहा है। बस इतना ही है इस क्वेश्चन में, पूरा कोड को समझने का उतना जरूरत भी नहीं। हाँ वैसे कोड में ये कह रहा है कि पहले एक हमको डिक्शनरी बनाना है पी नाम से, और हमें लगता है ये वर्ड जो है ना एक लिस्ट होगा, हमें हमारे समझ से हाँ एक लिस्ट होगा। नहीं नहीं, सिंगल वर्ड। हाँ लिस्ट है। लिस्ट नहीं है, स्ट्रिंग है। नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखो वर्ड इज अ, देखो सम वर्ड इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल। नहीं हम सिर्फ वर्ड का बात करेंगे यार। हाँ तो वर्ड कर रहे हो तो वर्ड एक सिंगल वर्ड है वहाँ। हाँ वो भी तो स्ट्रिंग होगा ना। हाँ वही स्ट्रिंग होगा, फंक्शन वो लिस्ट बोल फंक्शन रहा है कॉल इसलिए किया है हम तो बोल- अच्छा अच्छा वेरिएबल्स हाँ तो सेम हाँ ही समझ होंगे। गए समझ गए। हाँ वो एक वर्ड है, उसमें उसके हर एक लेटर्स पे जाना है हमको। अगर वो लेटर पहले से डिक्शनरी में प्रेजेंट है तो उसका वैल्यू 0 असाइन करना है, और अगर वो लेटर पहले से प्रेजेंट नहीं है तो वो उस वैल्यू को अपेंड करना है उस डिक्शनरी में। बस एक डिक्शनरी हमको बना लेना है, और उसके बाद ये चेक करना है क्या कि कोई एक ऐसा लेटर है जो कि n टाइम्स अपीयर हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई एक वर्ड है एप्पल, तो ए एक बार आया, पी 2 बार आया, इस टाइप से। तो कोई एक ऐसा, और एक एन ये दे रखा होगा कि कोई एक ऐसा लेटर है उस वर्ड में जो कि n टाइम्स अपीयर हुआ है, वो ये फंक्शन बता रहा है। अगर है तो ट्रू बताइए, नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कीजिए। एक वर्ड लो, अम्ब्रेला। हाँ अब ये कोड क्या कर रहा है वो तो अम्ब्रेला में यू कितनी बार, अम्ब्रेला में एक डिक्शनरी बन जाएगा पी नाम से, उसमें ये यू नाम से यू लेटर कितनी बार है, जैसे हम स्पाइडर में बता देखते हैं। तो एक डिक्शनरी बनेगा ऐसा, तो यू कितनी बार आ रहा है यहाँ पे तो वो लिखना है। यू मान लीजिए यू तो एक बार आएगा, फिर एम कितनी बार आ रहा है अम्ब्रेला में, ये सब स्ट्रिंग में होगा यहाँ पे। एम भी एक बार आ रहा है। बेसिकली एक लेटर काउंट डिक्शनरी बनाएगा। हाँ जैसे एल शायद 2 बार आएगा तो एल 2 हो जाएगा, इस टाइप से बनाना है। दो बार आएगा। बस ऐसा वही बताने के लिए पूछा। अच्छा हाँ अब नीचे वाले लाइन में जाओ, ठीक है, लाइन नंबर 12 पे एक चीज जो मैं तुमको यहाँ गौर करवाना चाहता हूँ, आउटपुट कब प्रिंट होता है? जब तुम प्रिंट यूज करते हो, राइट? हाँ। अब अगर आउटपुट तुम प्रिंट यूज करते हो तभी हो रहा है, और तुम देख सकते हो प्रिंट ट्रू कब हो रहा है? जब वो एक वर्ड का सारा लेटर्स अल्फाबेट हो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। हाँ इफ वर्ड्स इज अल्फा, मतलब वो जो वर्ड है वो पूरा का पूरा अल्फा होना चाहिए, उसमें नंबर्स या स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। हाँ।
तो अब तुमसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि आउटपुट दोनों ट्रू आ रहा है, ठीक है। अब ये जो ट्रू है ये बेसिकली इस सेंस में होगा मेरे ख्याल से कि 2 वर्ड डाला गया और फिर ट्रू आ रहा है, क्योंकि रिटर्न ट्रू और रिटर्न फॉल्स ये तुमको क्या देगा। अगर देखो तो ऊपर जो तुम्हारा सम वर्ड है, ये सम वर्ड तुम्हारा क्या है, ऊपर डिक्शनरी है क्या? हाँ नहीं, कुछ नहीं है, राइट। कुछ सम नहीं। वर्ड कहीं कॉल नहीं हुआ है, हाँ तो तुम रिटर्न कभी करोगे ही नहीं, राइट। सम तो वर्ड का तुमको बस सिर्फ यहाँ पे लाइन यूज 12 हो से रहा है। लेकर 14 तक कोई फोकस करना है, बाकी कुछ नहीं। तो ये जब फंक्शन कॉल हुआ ना तो वो दो दो ट्रू आया, तो इसका मतलब क्या है कि इफ पहला ट्रू तो यहाँ से आ गया, इफ सम वर्ड इज अल्फाबेट, मतलब वो जो हमारा इनपुट होगा, वो जो सम वर्ड है वो पूरा का पूरा एक वर्ड होगा, उसमें डिजिट या फिर स्पेशल कैरेक्टर कुछ नहीं होगा। पहला ट्रू तो इसके लिए है, और दूसरा ट्रू ये इसके लिए है कि उस सम वर्ड में कोई एक ऐसा लेटर होगा जो कि जो 5 टाइम्स आया, मिनिमम 5 बार तो आया ही होगा। कोई एक तो होगा, एक लेटर, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कोई एक जरूर होगा जो कि कम से कम 5 बार आया होगा। बस यही राइट। इसी टाइप का ऑप्शन होगा यहाँ पे। देखिए, सम वर्ड इज ओनली मेड ऑफ अल्फ़ाबेट, बिल्कुल सही बात है कि वो केवल और केवल अल्फ़ाबेट ही होगा, तभी ये फर्स्ट वाला ट्रू एग्जीक्यूट हुआ है यहाँ पे। इफ सम वर्ड इज अल्फ़ा देन प्रिंट ट्रू, तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सही है। उसके बाद सम वर्ड ऑल्सो कॉन्टेंट नंबर्स, नो, अगर ऐसा होता तो पहला वाला ट्रू नहीं होगा। कॉन्ट्राडिक्ट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, लेंथ ऑफ सम वर्ड इज एट लीस्ट 5, वो 5 तो रिपीट ही करेगा कम से कम। हाँ समझ लो, बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक वर्ड में कोई एक लेटर कम से कम 5 बार है, तो इससे मतलब ये होता है ना कि वो वर्ड का लेंथ मिनिमम 5 तो होगा ही, मिनिमम ऐसा तो हो सकता है ना, जैसे ए ए वर्ड ए ए काउंट। ए, हाँ मिनिमम ये तो होगा ही, उसके बाद भले कुछ भी हो, उससे वो कोई मतलब नहीं है, मिनिमम तो यहाँ तक तो होना ही है। तो बस वही वही 5 ए तो आएंगे ही। क्या, वही कुछ हाँ नहीं, आगे बढ़ो। हाँ नहीं, मुझे एक चीज समझ में आया, इसमें लेंथ ऑफ वर्ड बोला है ना, तो पूरा लेंथ का वर्ड मिनिमम उस 5। वर्ड का लेंथ बता रहा है ना वो, तो 5 एटलीस्ट। हाँ, तो वो ए 5 बार आ हाँ, रहा है, तो वो कुछ भी हो सकता है, वो लेंथ तो। क्या? जैसे तो देखो, एटलीस्ट है, एटमोस्ट नहीं है। जैसे हम बोले क्या, एटलीस्ट कोई कम एक से कम। वर्ड है, ठीक है, एक स्वीटी सुनना, कोई एक वर्ड है जिसमें उस वर्ड के अंदर कोई भी एक लेटर है जो कि 5 बार आ रहा है। लेट सपोज हमारा ये एक वर्ड है, इसमें बोल दिए जो कोई भी एक लेटर है जो कि 5 बार आ रहा है, तो बताओ उस वर्ड का लेंथ कितना होगा, 5 या 5 से ज़्यादा ही होगा ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो बस वही वही था वो क्वेश्चन। वो वर्ड लेंथ पूछ रहा है ना आपसे, तो 5 से ज्यादा होगा तभी तो वो कंडीशन ट्रू हो रहा है, तभी हाँ, तो लेट रिटर्न ट्रू सपोज आउटपुट वर्ड होगा। का लेंथ ही 4 होगा, तो उसके अंदर का कोई लेटर 5 से ज़्यादा कैसे होगा। अच्छा ठीक है, वो कैसे एटलीस्ट आ सकता है? एटलीस्ट है, हाँ ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड लास्ट ऑप्शन, एट लीस्ट वन लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट ऑकर्स एग्जैक्टली 5 टाइम्स। अभी अभी देखे, यही तो था केस। हाँ, एग्जैक्टली 5 टाइम्स होगा, तभी तो ये वाला प्रिंट एफ ऑफ सम वर्ड कॉमा 5 ट्रू होगा। कोई तो एक वर्ड होगा जो कि 5 बार हुआ हो, अपीयर हुआ होगा, तभी ये सेकंड वाला ट्रू ऑप्शन प्रिंट हुआ है, वरना फॉल्स होता। और उसके बाद एग्जैक्टली वन लेटर एट लिस्ट अकर्स एट लिस्ट 5 टाइम्स, एट लिस्ट नहीं एग्जैक्टली होगा यहाँ पे, एग्जैक्टली वाला सही होगा, क्योंकि अगर एट लिस्ट होगा तो 5 से ऊपर वाला भी हो जाएगा ना, लेकिन आपको यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे एग्जैक्ट 5 चाहिए, ग्रेटर इक्वल का तो साइन लगा हुआ नहीं है, इसलिए एग्जैक्ट वाला ही होगा ऑप्शन। तो ये 3 ऑप्शन इसमें करेक्ट थे, और ये क्वेश्चन था 4 नंबर का या 5 नंबर का होगा, 4 नंबर का था। 4 नंबर का तो कोई एक 5 का क्लास वाला क्वेश्चन होता है। क्या हुआ, 5 नंबर वाला ना क्वेश्चन जो 5 मार्क्स देता है, वो क्लास वाला क्वेश्चन होता है जनरली। हाँ हाँ हाँ, ये ठीक है आशीष, हम चलते हैं, खाने खाने का टाइम हो गया, तुम भी खा लो ये करके। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे को तो लगा। ठीक है भैया, थैंक यू आने के लिए। नहीं, कोई बात नहीं, हम बस ये देख रहे थे कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ओके अच्छा पढ़ा रहे हो। ओके भैया, चलो ठीक है, बाय। बाय। सीनियर भी आ रहे थे हमारी क्लास में यार, केडी। हाँ
केडी गया। केडी चला गया। हाँ उसे लड़की ताड़ने जाना है। बस बस रिकॉर्ड हो रहा है भाई। अबे यार याद नहीं रहा। हम तो स्ट्रीम कर देंगे अब। हाँ ये बात कार्तिक ने बोला है। कौन उनमें उसके मुंह पे बोल दूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 76वां नंबर। अरे मेरी लैपटॉप की तो हो गया पूरा, घर में बिजली खराब है यार, पूरा वायरिंग वायरिंग सब खोल रखे हैं। बैटरी करेंगे करेंगे एक बार वायरिंग आएगा। हाँ ये क्वेश्चन, इसमें एक CSV वाला क्वेश्चन है वीक 9, यस वीक 9 से ये क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, करना है देखो जब भी क्वेश्चन बना लगे ना तो ऑप्शन से जाना, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन है कि 2-3 लाइन का कोड पढ़ते ही बन जाता है, जो फालतू में हम ऐसा पढ़ेंगे। ये क्या है देख, जब जैसे एक CSV फाइल है, सीक्वेंस नंबर नेम जेंडर सिटी पाइथन, मतलब क्या है एक क्लास होगा, कोई एक क्लासरूम, उसके अंदर सारे बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं, 9 बच्चे के नाम हैं और उसका जेंडर है मेल फीमेल जो भी है, मेल फीमेल बोथ जो भी होगा। उसके बाद फिर सिटी में कितना मार्क्स आया, पाइथन में कितना आया, PDSA में कितना आया, वो सारे इसमें दे रखे हैं। बस यही है, ये हमारा डाटा हुआ। उसके बाद ये बोल रहा है क्या, ये इतना छोटा सा एक कोड है 20 लाइन का, और वह पूछ रहा है कि ये कोड का वैल्यू क्या होगा। तो ये क्या किया है पता है, यहाँ तक यार थोड़ा टाइम इन्हें भी तो सॉल्व करने का, 2 मिनट लो, 2 मिनट मैं भी सॉल्व करके देखता हूँ, क्या पता कोई सॉल्व भी कर दे। अच्छा ठीक है, इस बार हम किसी से करवाएंगे सॉल्व। सब सब ट्राई करो भाई सॉल्व करने की, ऐसे ऐसे नहीं होने का। इतनी है उसकी बैटरी यार, वो पिकअप हो जाएगा उसका लैपटॉप। मैं करूँ स्ट्रीम? कर ले तो कर ले। ठीक है आशीष हाँ हाँ कर लो। मैं कर रहा हूँ, तू बंद कर दे काम। हाँ करता हूँ। मैं ज्वाइन कर लूँ पहले मीट लैपटॉप पे। ये क्वेश्चन पेपर एज ग्रेड से निकाला है क्या? हाँ शायद। आशिफ भाई तुम्हारी CGPA कितनी चल रही है? हाँ कार्तिक करना एक्सप्लेन। चेक करना आ रही है क्या? आ रहा। देखो कोड है, मैं जूम कर रहा हूँ, देखो सब एक्सप्लेन तो कर दे। एक्सप्लेन तू ही कर दे, एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं। क्या एक्सप्लेन तो तू कर दे। सिर्फ तुमने प्रेजेंट करना थे क्या, ये प्रेजेंट करने के लिए बोला था। और क्या? हाँ हाँ मैं खुद यार, मैं कोई तेरी तरह टॉपर थोड़ी हूँ। अरे भाई साहब आप मिलो मिलो कभी तुम, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है पता है, एक फाइल डू समथिंग नाम से एक फंक्शन बनाना है जो कि एक फाइल नेम को इनपुट लेगा, एक फाइल CSV फाइल को इनपुट लेगा और एक सब्जेक्ट इनपुट लेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास 3 है, सिटी पाइथन PDSA, तो तीनों में से कोई एक इनपुट लेगा, कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। और फाइल को ओपन करना है रीडिंग मोड पे, फाइल को रीड लाइन करना है, मतलब क्या ये वाला जो लाइन है सबसे फर्स्ट लाइन है उसको इग्नोर मार देना है। और उसके बाद 2 वेरिएबल बनाना है, वैल्यू नाम से और एक काउंट नाम से, ठीक है। उसका मतलब 0 0 असाइन कर देना वैल्यू। और उसके बाद हर एक लाइन को हमको आइटरेट करना है, जैसे है ना सारे लाइन्स हैं जितने, टोटल 10 लाइन है हेडर को छोड़ के, पहला जो है ना वो हेडर है हमारा, हेडर को छोड़ के टोटल 10 लाइन है, वो सारे लाइन बाय लाइन को बारी बारी से हमें पढ़ना है।
और उस लाइन को क्या करना है, स्ट्रिंग में सॉरी लिस्ट में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। इसको स्ट्रिप और स्प्लिट करके लिस्ट में कन्वर्ट कर देना है। और उसके बाद ये जो है ना, और उस सबका नाम दे देना है। सबसे पहले वाले का नाम, हाँ चार्ज हुआ है, सबसे पहले वाले का नाम सीरियल नंबर देना है, उसका नेम, जेंडर, सिटी, पाइथन नाम से करके सबको लिस्ट का, मतलब यहाँ पे देखो सबसे पहले इसको पहले लिस्ट में कन्वर्ट कर देना है। और वो लिस्ट का जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको नेम बोलना है, सीक्वेंस नंबर बोलना है। और सेकंड एलिमेंट होगा उसको नेम बोलना है, थर्ड को जेंडर बोलना है, फोर्थ को सिटी, फिफ्थ को पाइथन, सिक्स्थ को पीडीएस है। इस सारा चीज़ यहाँ पे हमारा तैयार हो गया है। और सबको फिर इंटीजर में कन्वर्ट कर देना है, जितने भी मार्क्स वाले हैं उसको। और उसके बाद एक सब्जेक्ट अगर सिटी है तो वैल्यू नाम का जो एक फंक्शन है उसमें, सॉरी वैल्यू नाम का वेरिएबल जो है उसमें सिटी का मार्क्स ऐड कर देना है। अगर पाइथन है तो ऐड कर देना है, पाइथन का भी मार्क्स जो ऐड कर देना है। और पीडीएस है तो पीडीएस के भी मार्क्स ऐड कर देना और काउंट को इंक्रीज कर देना है। और लास्ट में क्या करना है, रिटर्न वैल्यू डिवाइडेड बाय काउंट। कुछ ऐसा लग रहा है कि टोटल मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट वाला कुछ सीन बन रहा है। एवरेज का है ये। एवरेज वाला सीन बाकी लोगों को फील आ रहा है क्या? हेलो, काउंट इंक्रीज हो रहा है क्या हर सब्जेक्ट में? क्या ये काउंट वाला जो है लास्ट लाइन, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, तो ये हर बार इंक्रीज हो रहा है क्या? अगर सब्जेक्ट इज इक्वल टू पीडीएस है या सब्जेक्ट इज इक्वल टू पाइथन है तो काउंट प्लस 1 हो रहा है क्या? हाँ कोई एक ही होगा। एलिफ लगा हुआ है ना, कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा और काउंट इंक्रीज होगा। नहीं तो जो भी कुछ भी एग्जीक्यूट होगा तो काउंट प्लस 1 हो जाएगा। अगर सिटी एग्जीक्यूट हो गया तो ये दोनों लाइन को स्किप कर देगा, डायरेक्ट काउंट प्लस 1 कर देगा। हाँ वही मैं पूछ रही हूँ। यही देखो, जैसे प्रिंट इंट ऑफ डू समथिंग ऑफ, ये फाइल है course.csv नाम से। और पाइथन हमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ पाइथन का सारा मार्क्स जितना भी है, सेकंड लास्ट पाइथन है ना, 90, 80, 100, 100, 100, 70, 95 सबको ऐड करना है। और कितने स्टूडेंट हैं वो काउंट करना है और डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमको एवरेज, तो इस कोड का आउटपुट क्या होगा, कोई बता सकते हैं? देखो सारे मार्क्स ऐड हो जाएंगे जितने भी हैं, जो भी सब्जेक्ट का है, और डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। Average marks of class in that subject. भाई फोन में एवरेज मार्क्स ऑफ पाइथन। हाँ यहाँ पे भी, पाइथन यहाँ में पे जो भी पाइथन है सब्जेक्ट ना। दिया होगा उसके सबके आ जाएंगे। हाँ एक बार चेक कर लेते हैं। क्या पाइथन ही है? पाइथन ही है। हाँ पाइथन है। सुधांशु शेखर भाई आप समझ रहे हो ना? और कौन है? सुधांशु। मृण्मयी धार, आप समझ रहे हो? हाँ। नाइस। नॉइस। पाइथन का एवरेज चेक कर लो, अगर इक्वल आ रहा है तो मतलब कोड सही देखो सोचा ये है। इंटीजर टाइप का था। एक काम करो, हाँ। इस सबको जोड़ो। अरे कैलकुलेटर खोलो, इजी। देखो 90, 80, 100 ये तो मीन है, 240 हो गया, 340, 340 प्लस 70, 410, 410, 95, 505, 505 और 65, 570, 570 और 75 कितना हुआ? 645, 645 और 85, 740, 730, 723, 835। हाँ उसको जितना होगा उसको 10 से डिवाइड कर देना, या 850 होना चाहिए, तभी तो 10 से डिवाइड करने पे यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन था मेरा कि हर सब्जेक्ट का आ रहा है ना, मतलब जब तक सब्जेक्ट का लूप चल रहा है, एक बार पाइथन का चला, फिर सीटी का चलेगा, नहीं, यहाँ हम पे हमको सब्जेक्ट एक वेरिएबल लिया है, सब्जेक्ट अगर जिस भी सब्जेक्ट के इक्वल है सिर्फ हम उसका ही कैलकुलेट करेंगे। एक मिनट कोड दिखाओ, क्योंकि देखो यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ 19, सबसे लास्ट लाइन का कोड देखो, CSV फाइल हमको खोलना है और सिर्फ पाइथन वाला मार्क्स हमको चाहिए, बाकी कुछ भी हमको उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पाइथन हाँ समझ आ गया वो CSV। हाँ तुम्हारा सब
स्लो है। पाइथन वाले सारे भाई मार्क्स ऐड करना है एक बात पूछनी थी। और उसको हाँ क्या बोले कोई? अगर ये जैसे फाइल को क्लोज करने वाला होता है, अगर आप फाइल क्लोज नहीं करें तो क्या होता है फिर आउटपुट में? कुछ नहीं होता है, मतलब अगर फाइल बहुत बड़ा रहता है ना तो थोड़ा एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है, बस यही हमारे समझ से तो यही होता है। क्योंकि जब कोड लिख रहे थे ना अपन लोग पीपीए में, तो फाइल क्लोज वाले को हम हैशटैग कर देते थे, फिर भी रन हो जाता था। लेकिन ये कहते हैं टीचर, हम लोग मतलब बोले थे लाइव सेशन में कि अगर फाइल ओपन कर रहे हो तो क्लोज भी कर दिया करो। मतलब अगर आप घर किसी गेट अच्छा, खोल रहे हो हाँ। तो गेट लगा भी दिया करो, जैसे पीजी में जो लोग रहते हैं, बस वही बात है और कुछ नहीं। इंटर सेशन में समझाया गया था ये चीज, हाँ फाइल क्लोज करना क्यों जरूरी है। बेसिकली क्या होता है, फाइल जब हम लोग क्लोज नहीं करते हैं और फिर दूसरा फाइल बनाते हैं तो कभी कभी एरर आ जाता है, क्योंकि वो पिछले वाला फाइल फाइल खुला ही ओपन रह जाता, रहता है अच्छा हाँ। इसलिए। मतलब ये हाँ, ये अगर हम एक फाइल खोल के छोड़ चुके तो हैं। उससे एरर क्या आ रही है? फाइल तो अपन एक साथ या दो भी रन कर सकते हैं, उसमें एरर क्यों आ रहा है? अलग अलग वेरिएबल से आप फाइल ओपन कर रहे हैं तो नहीं कुछ नहीं ऐसा है? नहीं, अगर हम एक फाइल ओपन करके छोड़ देते हैं और दूसरी फाइल पे कोड लिखते हैं तब वो कभी कभी रीड कर देता है ना पहले फाइल उस का वाले फाइल कंटेंट। से भी कमांड ले आ जाता है। तो वो हो तो कैसे रहा है? जैसे कि क्लोज अगर आप कर देनी अलग चाहिए। अलग वेरिएबल से ओपन करेंगे फाइल, जैसे इस कोड में एफ से है, और अगर आप किसी और कोड से किसी और वेरिएबल से ओपन करेंगे, तो वो तो आप जैसे कोड देंगे उस हिसाब से वैल्यू असाइन करेगा ना। वो वैल्यू तो साइन करेगा, लेकिन किसी किसी फाइल में जो कोड्स होते हैं वो सेम होते हैं, तो इसकी मतलब कोड्स कह रहा हूँ, सॉरी, जो वेरिएबल होते हैं वो कुछ सेम होते हैं, तो इसलिए जैसे हम क्लोज कर एग्जांपल है देते ना, हैं। फॉर लाइन इन एफ, मान लीजिए अगर उस फाइल को भी एफ नाम से ही आपने ओपन किया और फॉर लाइन इन एफ आपने डाला, तब क्या होगा? हो सकता है उसका उसका वाला तब कुछ लाइन उठा ले, इसलिए इसलिए वो बोल रहे थे कि जो फाइल अगर आपने खोला है तो बंद कर दो, ठीक है। बस और उसका क्या। पहला जो फाइल है उसमें ए नाम से कोई वेरिएबल है, और आपने सेकंड जो फाइल बनाई उसमें भी ए नाम के वेरिएबल से किसी को कॉल कर दिया, तो कंफ्यूज हो जाएगा कि वो वाले फाइल से लेने की ये वाले फाइल से लेने, तो एरर शो कर सकता देन योर कंप्यूटर विल क्राई। है। या नेक्स्ट क्वेश्चन चलो 2 next मार्क्स। question। पढ़िए ये ये क्वेश्चन, एक मिनट। भाई थोड़ा जूम करना। करते हैं। एक सेकंड, स्क्रीन कौन प्रेजेंट कर रहा? मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। हाँ सही है। हाँ भाई ठीक है। ये क्वेश्चन शायद पेन पेपर लेकर सॉल्व करोगे ना तो ज़्यादा इजीली हो जाएगा। हम समझाएंगे कैसे चलो इसको। एक बार ट्राई कर लेते हैं। हाँ ये सोच रहे हैं हम समझाएंगे कैसे इसको। भाई जो एस एम्प्टी लिस्ट है वो एल की वैल्यू भी अपने अंदर असाइन करेगा ना। एन की वैल्यू? एल की वैल्यू। नहीं 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 नहीं, नहीं तो देखो हम इसको स्पाइडर में समझाते हैं, रुको तो हम प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है।
लिस्ट है 1, 2, 3, 4, 5। देखो ये जितना भी फंक्शन है ना, ये क्या कर रहा है, एक एस नाम का अलग से इसने लिस्ट बनाया और उस लिस्ट में डाल क्या रहा है पता है। सबसे पहले ये इफ वाइल आई इज लेस देन लेंथ ऑफ एल, लेंथ ऑफ एल हमारा कितना है 5 है ना। अरे बोलो भाई। हाँ हाँ तो आई का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, आई इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, ये हो सकता है, यहीं तक होगा। हाँ ठीक है, उसके बाद यहाँ ये वाला लाइन पे आप लोग ध्यान दो, लाइन नंबर 6, एस में हमको क्या ऐड करना है, एल ऑफ 0 से लेकर आई तक। सबसे पहले आई 0 होगा, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं आई 0 के लिए, आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तब हमको क्या ऐड करना है, ये क्या किया है देख लो, चालाकी कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए, एल ऑफ 0 से आई तक गया है, फिर आई से लेकर लास्ट तक गया है। समझ रहे हो, बेसिकली ये क्या कर रहा है, देखो एक अलग में हम आपको बताते हैं। अबे यार 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे देखो प्रिंट एल ऑफ, सबसे पहले क्या किया, लेट्स सपोज हम आई का वैल्यू पहले बार तो हमारा 0 है, तो ये है हुआ। तो देखो उसके बाद प्रिंट एल ऑफ, फिर यहाँ 0 से लेकर ऐसा गया है, देख लो इसका मतलब समझ लो। और फिर क्या कर रहा है, इन दोनों को ऐड कर दे रहा है ना, s इक्वल टू एस प्लस। तो मान लो ये तो आउटपुट आप देखो, ये 0 है, सबसे पहले i का वैल्यू 0 है, 1 को, मतलब बेसिकली ये क्या कर रहा है पता है आपको, कि ये जो एक लिस्ट है ना, इसको 2 भाग में बांट दिया है, यहाँ से अलग कर दिया और फिर यहाँ से अलग कर दिया और फिर दोनों को जोड़ दिया। मतलब बेसिकली वही लिस्ट को हमको s एक वेरिएबल है उसमें ऐड करना है, s नाम का एक वेरिएबल है, उसी लिस्ट में हमको इस l वाले का एलिमेंट ऐड करना है। ठीक है, समझ में यही सब लिस्ट लोग? 5 बार सेव हो जाएगी कैसे में, क्या यही लिस्ट 5 बार एस में ही सेव हो जाएगी। नहीं 5 बार नहीं होगा ना, आई इन रेंज लेना पहले, एक सेकंड, फॉर j इन चार s बार हो जाएगा, t इक्वल टू t प्लस j, 4 बार या 5 s इज इक्वल टू s। कार्तिक समझ में आया था ये कोड, ये क्वेश्चन? 1 के लिए भी ट्राई करके देखो ना, प्रिंट वाले स्टेटमेंट को 1 के लिए भी ट्राई करके देखो। हाँ तो अगर यही आ जाएगा तो फिर तो यही हाँ 5 वो बार तो सेव हो 1 तो जाएगी। आना ही है ना, इसको 1 तो सेम तो आना ही है इसको, ये देखो 1 है वहाँ पे भी और फिर यहाँ 2 से स्टार्ट हुआ है। और फिर वो 7th लाइन में क्या कह रहा है, फॉर j इन s, फिर s को एग्जीक्यूट किया और t नाम का एक वेरिएबल है उसमें j को ऐड किया है। क्वेश्चन शो करना भाई। एक सेकंड दिखाता हूँ आपको, दिखा? तो एवरी एलिमेंट इन जे मतलब एस, ये क्वेश्चन हम किए थे, फॉर आई एस इज इक्वल टू 0 से, ठीक है, फॉर जे इन एस टी इज इक्वल टू टी प्लस जे। बाकी किसी लोगों से बना स्वीटी? और भी नहीं बन रहा है, ये वाला नहीं हो कंफ्यूजन जाएगा, बहुत हो रहा है। सब कुछ नहीं हो जाएगा क्या इसमें? देखो इस क्वेश्चन में यार एक बार पूरे कोड को ही उसमें स्पाइडर में रन करके देख लिया। देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है पता है, ये जो टी है, टी हमारा क्या स्टोर कर रहा है पता है, टी हमारा स्टोर कर रहा है सबसे पहले यहाँ तक 1 पहला एलिमेंट लिया, सबसे पहले तो खाली एल मतलब एम्प्टी लिस्ट लिया, उसका वैल्यू 0 है, उसको छोड़ दो। सबसे पहले पहला एलिमेंट लिया, यहाँ पे आया 1, फिर प्लस, उसके बाद स्टार्टिंग से पहला 2 एलिमेंट लिया 1 और 2 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है,
फिर प्लस आया, उसके बाद स्टार्टिंग का 3 एलिमेंट लिया 1 2 3, 1 + 2 + 3, ठीक है। उसके बाद फिर स्टार्टिंग का 4 एलिमेंट लिया। पर यार टी टी काम कहाँ पे आ रहा है? लेन ऑफ एस बताना है अपने को तो। क्या? लेन ऑफ एस बताना है, टी का तो कहीं पे काम ही नहीं आया। टी को हमने ऐसा एस लिया है शायद, अच्छा हाँ। हमने वेरिएबल नेम ही तो चेंज हुआ, उसमें कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ हाँ बिल्कुल सही कहो, हाँ हम गलत जा रहे थे, एक सेकंड। सही में यार वही तो कह रहा है कोड, हम भी कंफ्यूज हो गए थे। ये देखो, मतलब ये जो हमारा टी है ना, हम देखो वो फाइनल आउटपुट क्या है वो छोड़ दो, मे बी नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा भी दे देंगे वो। एस हमारा क्या होगा, हमको मतलब हमको ये जानना था एस किस तरह से दिखेगा हमारा। तो हमारा एस तो इसी तरह से यही दिखेगा ना। लिस्ट 5 बार प्रिंट हो जाएगी उसमें, हाँ एस में। मतलब एस जो है इस तरफ से दिखेगा, एक लिस्ट के अंदर मान लो एक लिस्ट है, लिस्ट सब छोड़ दो, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा है, और इंटू 5 है। 5 बार ऐड होगा और हाँ बस प्रिंट इसका एस। आंसर क्या है भाई? एक सेकंड 5 है क्या आंसर? नहीं 5 नहीं है आंसर। 25 है। ये देखो यहाँ दिख रहा है सबसे लास्ट में, ये 2 लिस्ट है, उसको इग्नोर कर देना। यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 बार है, ठीक है। हाँ वो ऐड होगा ना, एलिमेंट ऐड होंगे, अपेंड नहीं हो रहे। अपेंड होगा जब डबल लिस्ट आ जाती है, ऐड होने पर तो एलिमेंट ही ऐड होगा बस। एस इज इक्वल टू, नहीं 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 भाई, नहीं, प्लस इज इक्वल टू है ना, तो उसमें एलिमेंट ऐड होगा, लिस्ट ऐड नहीं होगी। हाँ वो मतलब अपेंड करने से होता है। हाँ लिस्ट ऐड नहीं होगा, मतलब इस टाइप से ये दिखेगा हमारा एस जो है ना, वो इसी टाइप के दिखेगा, पता है। एक काम करते हैं ना, कोड लिख लेते हैं फिर से, ये सारा जो कोड है ना, कॉपी पेस्ट कर लो ना उसमें से। कॉपी पेस्ट नहीं होगा, वो वहाँ से कॉपी नहीं होता, वो ऑलरेडी वो इमेज है, पेस्ट वो किया इमेज हुआ है। है। हाँ 1, 2, 3, 4, 5। एक्चुअली टी अपने को काम ही नहीं आएगा इस पूरे कोड में। कैपिटल एल। अच्छा हाँ, अरे कैप्स ऑन हो चुका है इसलिए तो शिफ्ट स्मॉल एल। दबा रहे थे तो नहीं हो रहा था। शिफ्ट के साथ एल कर लेते हैं। हाँ वो कैप्स पहले से ऑन हो चुका था। एफ भी कैपिटल होगा भाई। नहीं नहीं ऐसे उधर स्मॉल ही है, यही तो दिक्कत है। हाँ वो देखने में नहीं है। ये हो गया 4J in S, T is equal to J और I plus J। i+1 है मेरे पास। उसके बाद हमको क्या करना है, प्रिंट एस कर देते हैं। लेन ऑफ एस। चलो ऐसा कर लेंगे, लेंगे तो निकाल लेंगे। पहले प्रिंट एस करके देखते हैं, रुको। ये देखो वही हम कर रहे थे ना ऊपर, इस तरह से होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 बार। क्लियर, फिर से देखो यहाँ सबसे ऊपर। अब जैसे मतलब यहाँ पे ये प्लस इज इक्वल टू है ना confusion एस के आगे 6th लाइन में। क्या? यहाँ पे अगर आप ये 6th लाइन में जहाँ पे प्लस इज इक्वल टू है, यहाँ पे आप एंड करोगे ना, हाँ तो लिस्ट ऑफ लिस्ट बनेगी। हाँ। अब देखो फिर से इसको क्या करना है, प्रिंट हमको लेंथ ऑफ एस निकालना है ना, लेंथ ऑफ एस वो 5 × 5 हो जाएगा। हाँ वही हो गया बस। 25 आ गया। 25। टी खाली कंफ्यूजन के लिए दिया है इन लोगों ने। और एक बात और भी है, अगर वहाँ पे अपेंड होता तो लेन ऑफ एस भी 5 आ जाता।
देखो टी का हाँ तो भाई। अपने अपने क्वेश्चन में कोई यूज नहीं था, नहीं ना? हाँ नहीं था, कोई यूज नहीं था टी का इसका। कोई यूज नहीं अरे था। ये लोग जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन देते हैं, मतलब कि कंफ्यूजन क्रिएट हो। हाँ हाँ, वो तो लेते ही। अच्छा ये बात पता है, इसका आउटपुट भी यही होगा अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो। देखो प्रिंट एस, और इसको क्या बोलते हैं, कॉमा और एक बिंदी, प्रिंट लेंथ ऑफ एस। सेमीकोलन। कोलन कोलन। हाँ जो भी हो, कॉलन। देखो ऊपर भी ऐसे ही सेमीकोलन। सेम। कोलन तो वो होता है ना, वो डबल ये वो सेमीकोलन डबल। है, आशीष कब ये तक सेमीकोलन है। चलाओगी? भाई जब तक ये पेपर खत्म ना हो जाए, 4-5 क्वेश्चन और है बस। चलो चलो। ऐसे प्रिंट करो या फिर यहाँ पे ये डाल के प्रिंट करो, सेम आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना सबको? हाँ हो गया। हाँ भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 आंसर है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है, लॉग निकाल रहा है बस। एक रिकर्सिव फंक्शन है, ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन है, और उसको डिवाइड करते जाना है। पहले बार अगर मान लो हम 256 लिए, 256 को 6 से 16 से डिवाइड किए तो कितना आएगा, 16 आएगा, और उसको +1 कर देंगे। फिर 16 को 16 से डिवाइड किए तो कितना आएगा, 1 आएगा, और उसके बाद फिर 1 प्लस कर दिए तो 2, मतलब वही है 16 का स्क्वायर। ये जो नंबर है ना, 16 का कितना पावर रेज करेंगे तो ये बन जाएगा। तो यहाँ से आएगा 2, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27, और वो तीनों को ऐड कर देना है बस। ये सिंपल रिकर्सन का आसान क्वेश्चन क्वेश्चन है। है। ये मैथ बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नहीं भाई। सब लोगों से हो गया ना, हो जाएगा ना ये क्वेश्चन? हाँ भाई। हाँ हाँ हो जाएगा। तो ये log 1 का वैल्यू कितना होगा, 16 का स्क्वायर मतलब 2, 2 log 2 का वैल्यू 2 की पावर 4 4 है तो 4, और 3 log 3 का वैल्यू 3, तीनों को ऐड कर देंगे। 4 + 3 + 2 9, 9। ठीक है 9 है आंसर। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। एज्यूम द वैल्यू ऑफ बूलियन। अच्छा, दो वेरिएबल असाइन किया a एंड b, और उसका वैल्यू ट्रू, और a का वैल्यू ट्रू डाला और b का वैल्यू फॉल्स डाला। ये सेट का क्वेश्चन है। सेट जो था ना, हाँ क्लास 11th 12th किस में था पता नहीं हमको, हम तो सब एक साथ पढ़े थे 11th 12th। यहाँ देखो, a हमारा सबको याद रखना है, a ट्रू है और b फॉल्स है, ठीक है, a ट्रू b फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमको ये प्रिंट करना है, ये दो चीज प्रिंट करना है ना आपको। हाँ, यस, हाँ कॉमा से पहले हम पहले देखते हैं, कॉमा के बाद वाले को बाद में देखेंगे। अंदर में देखो, अंदर से स्टार्ट करना है, ठीक है। a एंड b, तो एंड वाला जो कब ट्रू होता है, जब दोनों ट्रू ट्रू होगा तो। लेकिन हमें पहले बोल दिया है a ट्रू है और b फॉल्स है, मतलब a एंड b का False वैल्यू होगा। आया फॉल्स, और उस फॉल्स को हमको नोट कर देना है, मतलब अपोजिट करना True हो है, गया। फॉल्स का अपोजिट ट्रू। तो हमारा जो पहला प्रिंट होगा वो ट्रू होना चाहिए, ऑप्शन से। ये फॉल्स है, इसको रिजेक्ट कर देंगे। डी होते हैं बस। बस इसमें ट्रू है, ठीक है, ये हमारे आंसर में रहेगा। फॉल्स है, इसको रिजेक्ट कर दो, बी और डी, ठीक है। उसके बाद हमको लास्ट वाला देखना है, नॉट ऑफ ए हमारा था ट्रू, उसका नॉट कर देंगे, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स एंड बी भी हमारा फॉल्स है, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स, एंड फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स के साथ लास्ट तो वाला कुछ नहीं फॉल्स होगा, एंड है तो फॉल्स ही होगा। ये वाला तो आसानी था। ये फॉल्स, ठीक है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन होगा शायद, हाँ सेम। फिर इसी का सब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, ए और बी एंड ए और नॉट ऑफ बी। देखो ए हमारा ट्रू है, बी हमारा फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू हो गया, ठीक है। हाँ भाई। ट्रू एंड ए हमारा ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू हो गया। उसके बाद फिर ट्रू और नॉट ऑफ बी, बी फिर तो हमारा देखने की फॉल्स जरूरत नहीं है। है ना, और है, क्या हुआ? और है तो देखने की जरूरत नहीं है। ये हाँ ट्रू हो गया तो ट्रू हाँ ही हाँ होगा। हाँ, ठीक है। ए और बी, ए ट्रू था तो ट्रू चल रहा है, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, फिर से ट्रू और नॉट के अंदर True और कुछ भी true होगा हो जाएगा। ट्रू, तो हमारा True और फाइनल true, आउटपुट true ट्रू हो गया। होना चाहिए।
ये दोनों ऑप्शन तो कहीं से भी नहीं होना चाहिए, बी और सी। ये जो लगा रहे हैं उनको ये भी आपको क्या होगा? मेंटल पेशेंट है, मजाक कर रहे हैं भाई। पहला ऑप्शन या फिर चौथा है ऑप्शन ट्रू हमारा है, ट्रू होगा ऑप्शन। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन, ए और बी, ए ट्रू है, ए और बी ट्रू होगा, ट्रू का ये अपोजिट true कर हो देना गया। है, ट्रू False हो गया, फॉल्स, false। ठीक है। Not पहला मतलब फॉल्स false होना हो गया। चाहिए, पहला फॉल्स ये, और सबसे लास्ट ये फॉल्स दो, फॉल्स। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, नॉट ऑफ ए, ए पहले से ट्रू था, ये उसका अभी opposite ऊपर कर देखा ही देना। था, फॉल्स होगा। हाँ फॉल्स, False और false हो गया। फॉल्स। सबको समझ आ रहा है ना फॉल्स सब एंड लोगों फॉल्स। को? हाँ भाई। थम्स अप करना भाई। जफर, आदित्य, स्वीटी। हाँ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, अच्छा, बन जा रहा है। ये बेसिकली कॉपी में लिखने से बहुत आसान हो जा हाँ रहा है। कॉपी में अगली लिखना। बार आशीष, अगली बार सीधे यूट्यूब पर लाइव कर दियो। कौन सी? अगली बार यूट्यूब पर लाइव कर दियो और सबसे बोलिए सुपर चैट करो एक एक क्वेश्चन के बाद। हाँ हाँ यार बिल्कुल, हमारे सुट्टा का पैसा ब्रेनियम निकल तो एक जाएगा। मौका नहीं छोड़ता है करते कि क्या चीज? हमारे सुट्टा का पैसा निकल जाएगा। पब्लिसिटी करने का एक मौका नहीं छोड़ता तू भी। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन स्वीटी बताना। हाँ ठीक है, पहले नॉट ऑफ ए है तो नॉट ए ट्रू था तो नॉट ऑफ ए फॉल्स हो जाएगा। फिर एंड बी है तो बी है फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स ही रहेगा। और उसके बाद और है तो वो बी फॉल्स है तो और ए ट्रू है तो वो ए एंड बी का देखना है। तो ए एंड बी का ए ट्रू है फॉल्स है तो ए एंड बी का भी ये फॉल्स होगा तो ये फाइनली फॉल्स हो जाएगा पूरा। समझ गए सब लोग? देखो सबसे पहले हाँ सही बताया तुमने, ये ए ट्रू था उसका नॉट लगा दिया, ए फॉल्स हो गया। फॉल्स एंड समथिंग, फॉल्स और ए पहले से ट्रू था तो फॉल्स और ट्रू एंड बी ट्रू। हमारा तो ट्रू आ रहा है, मैंने क्या गलती किया? देखो फिर से करते हैं। नॉट ऑफ ए ट्रू था उसका अपोजिट कर दिया फॉल्स एंड बी फॉल्स और ए क्या था? फॉल्स। हाँ बी भी फॉल्स। फॉल्स था। हाँ तो फॉल्स एंड फॉल्स और ए क्या हो रहा है? फॉल्स और ए ट्रू था तो ट्रू। हाँ। तो ये ट्रू एंड ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स। कौन अरे यार कंफ्यूज हो। अरे रुको स्वीटी तुमने कैसे कर दिया? अरे रुको, ये ए तो फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स तो फॉल्स ही होगा ना, तुम्हारा ट्रू फॉल्स होगा यार। हाँ एंड है ना एंड है ना, इसीलिए देखो और ए रहता एंड तो होता एक तो। सेकंड ये हाँ। देखो ए एंड बी का वैल्यू क्या हुआ? फॉल्स। फिर यहाँ हाँ। भी ए एंड बी का वैल्यू क्या हुआ? फॉल्स का उल्टा ट्रू नहीं भाई, और नहीं, फॉल्स। ऐसे नहीं होगा भाई, रुक जा मैं बता रहा हूँ। भाई मैं बता रहा हूँ। देखो ये अच्छा तो ये false बताओ था। कौन ये तो कंफ्यूज true हो गया? मेरे तरीका से कौन कंफ्यूज हुआ पहले ये बताओ। भाई सभी सब होगा। समझ गए, बस तुम ही रह गए। था। हाँ ठीक है बताओ अब। अरे देखो ए ट्रू था हाँ तो ए फॉल्स हो जाएगा, नॉट ए है, ठीक है। ठीक है। फॉल्स बी तो पहले ही फॉल्स था, फॉल्स आ गया एक। बिल्कुल फॉल्स अलग रख दो, दूसरी साइड आ जाओ। ठीक ए है ट्रू है हाँ और बी फॉल्स है, हम्म बीच में एंड है हम्म। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। हम्म। अब फॉल्स और फॉल्स ये फॉल्स हो जाएगा। पता है ये क्वेश्चन उसको साइड में रखने की जरूरत नहीं है, साइड में रखने की जरूरत नहीं है। ट्रू हाँ, मतलब अलग अलग ट्रू तरीके ट्रू भाई हो होगा, जाता है सर। ट्रू हाँ। एंड फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। कभी कभी हो जाता है दिमाग में। अपना अपना तरीका है भाई। ये और को बाउंड्री मान लो, ये और बाउंड्री है, पहले इधर वाले को सॉल्व कर लो, पहले फिर इधर वाले को सॉल्व कर लो भाई। नहीं ये नहीं, फोकट सीधा का लाइन से मार्क करो से तो भी आ रहा है। हाँ सीधा वैसे लाइन से करो ऐसे तो भी आ रहा सिंपल है। तरीका मैं बता रहा था कि और को बाउंड्री मान, हम जे में थे ना तो हमको ऐसे ही बताए थे कि ये और वाले को बाउंड्री मान के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन है तो भाई गलती मत करना, क्योंकि ये फोकट का मार्क्स है 1 नंबर मतलब भाई सीधे 2%। लाइन से करोगे तो भी हो जाएगा ये। हो जाएगा। ये फिर पता नहीं ये क्या सोचकर ये दोनों ऑप्शन दिए हैं, शायद भांग खाते होंगे या कुछ भी करते होंगे। अरे कुछ लोग इन्हें भी लगा के आएंगे। वो हाँ उन लोगों के लिए जो बोलते हैं ना जय माता दी ए जय माता दी बी, उनके लिए है ये। अरे यार बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो उसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, सीटी में भी। हाँ ये क्वेश्चन
ये क्वेश्चन वीक 10 से है, क्लासेस से। ये क्वेश्चन 5 नंबर का हमारे समझ से होगा। अच्छा, सब क्वेश्चन है तो 3-3 नंबर का जरूर होगा। ये देखो 5 नंबर का क्वेश्चन समझिए। ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ही सिंपल है। लास्ट प्रोडक्ट भाई, ये क्वेश्चन समझ आ गया सबको? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पूरा कोड दिखा दे, नीचे वाला भी जूम करके, नीचे वाला क्वेश्चन भी दिखा दे। भाई तुम थोड़ा आशीष, जूम ये आउट लास्ट कर लो, क्वेश्चन है क्या? ऊपर नीचे हाँ दोनों हाँ, ये दिख लास्ट जाएंगे। क्वेश्चन। तब तो मैं जा रही हूँ, कहाँ जा क्योंकि रहे ये हो? वाला, हाँ मुझे वीक 11 मैंने नहीं पढ़ा है, अभी पढ़ा ही नहीं है। भाई 60 की जगह 120 हो गए तुम्हारे। क्या 120 हो गए? टाइम हर्ष ने बोला था ना, आशीष ने बोला था ना कि 60 मिनट्स में कवर करेंगे। अच्छा, कोई बात नहीं। यार, क्वेश्चन हम डिस्कस करने में टाइम लग जाता है। बीच में हर साल वो भी आ गए थे, सीनियर्स आ गए थे दो। तो क्या हुआ? अच्छा, वो तो बताए थे, वो कुछ अप्रोच हाँ, सही अच्छा रहा बताए थे। नहीं, अच्छा रहा। उन्होंने 2-3 कई चीजें बता भी दी, जैसे उस वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था ना जिसमें उसमें सम वर्ड वाले में। हाँ हाँ हाँ, वो और क्वेश्चन सही है। एक्सेप्ट, ट्राई एक्सेप्ट वाला भी। हाँ, ये देखो, इसमें पता है इस क्वेश्चन का सबसे सिंपल तरीका, ये देखो यहाँ पे प्रिंट क्या क्या कर रहा है। प्रिंट टाइटल, मतलब एफ प्रोडक्ट एफ फंक्शन का यूज करके टाइटल प्रिंट कर रहा है, प्राइस प्रिंट कर रहा है, 2 चीज़ प्रिंट कर रहा है, और यहाँ पे प्रोडक्ट, ऑथर और जेनरा, मतलब टोटल 5 चीज़ प्रिंट कर रहा है। और हमको ऑप्शन में 5 चीज़ चाहिए। अगर जिस ऑप्शन नहीं होगा उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। बेसिकली अब ऑप्शन देखोगे तुम, सब 5 में से दो ऑप्शन ही बचे हैं, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। ये देखो, इसमें 2 ही हैं, इसको साइड करो, इसको भी हाँ, साइड बता करो, दो। इसको भी साइड करो। अब ये देखो, ये 5-5 वाले 2 हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, यहीं पे देख लो। यहाँ भी प्रोडक्ट टाइटल विंग्स ऑफ फायर, यहाँ भी प्रोडक्ट टाइटल विंग्स ऑफ फायर, प्रोडक्ट प्राइस 250, यहाँ 300, बाकी सब सही है। अब देखते हैं और कोड क्या कर रहा है। यहाँ देखो, इस वाले कोड में कहाँ गया? नीचे वही क्वेश्चन। हाँ, नीचे क्वेश्चन है आशीष, नीचे कर, नीचे कर। यस। ये रहा। ये प्राइस देखो, 300 दिया हुआ है। ये देखो, ये 300 ये जो था हमारा डिक्शनरी था, मतलब जो भी था, बुक था, विंग्स ऑफ फायर, टाइटल था और 250 था, और एक एक्स्ट्रा लाइन ये ऐड कर दिया क्या, बुक्स डॉट चेंज द प्राइस, चेंज प्राइस। प्राइस को क्या करना है, चेंज कर दो, जो भी पहले से प्राइस है उसको चेंज करके 300 हमको कर दो। मतलब ये जो फाइनल प्राइस है 300, यही हमको आउटपुट में आएगा। एक बुक भाई है। अगर ये सेकंड वाली लाइन नहीं दी होती तो ऊपर वाला ऑप्शन सही हो जाता ना। हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल 250 वाला सही बिल्कुल, होता हाँ है। बिल्कुल। हाँ भाई, ओके, समझ गया। एक बुक है, उसका सारा इन्फॉर्मेशन होता है ना, बुक क्या है, फ्रिक्शन है या फिर क्या है, किन्होंने लिखा, डॉक्टर कलाम साहब ने लिखा, फ्रिक्शन के क्या क्या टाइप है, बुक का नाम है, वो है बुक इन्फो। और ये एक एक्स्ट्रा जो लाइन है ना, बुक डॉट चेंज द प्राइस, प्राइस नाम का अगर कुछ चीज़ है उसको चेंज करके 300 कर दो, पहले से जो भी था उसको हटाकर 300 कर दो। तो सीधी बात, यहाँ पे 300 वाला कौन है, 250 वाले को छोड़ देना, 300 वाले को ऐड कर देना, 5 नंबर आपके जेब में। ओके भाई। ये गए 5 नंबर आपके सीधे बैंक अकाउंट में। और ये उसी का सब क्वेश्चन है, लास्ट वाला। ये भी बहुत इजी है। ये तो उससे भी इजी है भाई। इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है पता है? काउंट कितने होंगे, वो फिक्शन की कितनी बुक्स हैं? हाँ, व्हाट डज द वेरिएबल काउंट रिप्रेजेंट, मतलब ये काउंट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। अब यहाँ पे देखना, काउंट को 0 असाइन किया। फॉर बुक्स इन लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी है उसमें सारे बुक को हमको उठा उठा कर देखना है। अगर वो बुक फ्रिक्शन है तो काउंट को काउंट प्लस से 1 इंक्रीज कर देना। पता है अगर फ्रिक्शन ये, की बुक्स काउंट कर रहे हाँ हैं। सीधी बात, वही ऑप्शन होगा, नंबर ऑफ फ्रिक्शन बुक। नाइस। पता है अगर Okay, ये जो फाइल हैंडलिंग का, ये किस चीज़ का क्वेश्चन है, क्लास का। हाँ OOP। अगर
नहीं पढ़ के कोई बच्चा गया होगा ना तो ये वाला क्वेश्चन तो जरूर कर लेगा। 4 नंबर तो कंफर्म है। बहुत इजी था आपकी बात। हाँ, ऊपर वाला भी भाई थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के तुम्हारी करेगा। अगली क्लास कब हो रही है? हाँ, आज तो है ना 8 बजे रात में। 8 बजे रात में ग्रुप में डाल दियो क्या? नहीं, हमने नहीं, कहा वो वो तो टीए ऑफिशियल है। हो रहा है ना, हाँ भाई, वो ऑफिशियल सर टीए लोग करवा रहे हैं ना। अच्छा अच्छा समझ गया। हाँ, ठीक है, हो गया। और वहाँ क्या इंग्लिश में सब रहता है तो समझ में भी नहीं आता है ढंग से। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं यार, वैसे हिंदी में भी बात करते हैं, सब लोग सीनियर ही होते हैं यार हम लोग से। वो डिप्लोमा हाँ। में होते हैं कोई, या फिर डिग्री में होते हैं कोई। चलो ठीक है, फिर जायटन आगे मिलते हैं। जायटन की तबीयत कैसी है अब? क्या क्या? डॉक्टर के गया था ना जायटन, मैंने पूछा था अभी। मैसेज तो आया नहीं अभी तक। नहीं, मैंने पूछा था तो कह रहा डॉक्टर के गया हूँ अभी, सारे देखता हूँ कब तक आऊंगा। ठीक है, यहीं पे हो गया। अब इसको चलो भाई, अब आईपीएल ऑक्शन देखने चलते हैं। एक सेकंड रुको ना। क्या बोल रहे हैं, हाँ। अगला अगला सेशन भी कल ही करें इसी टाइम पे, एक और हाँ, पीवाई इसी करेंगे। 12 बजे। हाँ ठीक है। ठीक है चलो इसको सेव कर लेते हैं।